गुड इवनिंग एवरीवन। गाइस, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? कैन यू हियर मी? हेलो। आप में से कोई यस सर, एक्नॉलेज कर सकता है? थैंक यू सो मच। एंड आई होप मेरी स्क्रीन भी विजिबल है। हाँ विजिबल है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अपना CCNA की जर्नी। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज आपका डे 1 है। और हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पर एक करिकुलम बेस्ड ट्रेनिंग लेने आए हैं CCNA की। ठीक है, CCNA CCNP। आपको नेटवर्किंग में जाना है, आपको सिक्योरिटी में जाना है, या फिर आपको क्लाउड में जाना हो, आपको एक चीज़ कॉमन है, नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वॉट इज़ नेटवर्क? तो CCNA एक सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू आप नेटवर्किंग सिर्फ आप पढ़ोगे नहीं, आप जानोगे नेटवर्क एक्चुअल में बनाया कैसे गया था। अब ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ सिस्को के ही डिवाइस है। बट सिस्को एक मान्य देखिए एक अच्छी खासी कंपनी है जिसकी एक वैल्यू है। ठीक है, उसने बहुत टाइम से नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाए हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी एक खुद की वैल्यू है। तो अधिकतर आप जाओगे कंपनीज में तो आपको सिस्को के डिवाइसेस भी दिखेंगे और बाकी किसी और वेंडर के डिवाइस भी दिखेंगे। तो आपने नेटवर्क पढ़ने के लिए आपने सिस्को का नज़रिया चुना। नज़रिया आप किसी का भी चुनो, बस आपको फाउंडेशन पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी CCNA की, हमारे फर्स्ट डे को। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो CCNA में, चाहे आप अभी बेसिक से लेके एडवांस तक, आपको एक ही चीज़ पढ़ने को मिलेगी, बट उसके अलग अलग फेजेस। ठीक है, क्या है वो चीज़? है आपका नेटवर्क। चाहे आप CCNA पढ़ो, चाहे आप CCNP पढ़ो, चाहे आप CCI पढ़ो, पर आप सिर्फ नेटवर्क के बारे में रहे हो। नेटवर्क के बारे में और फाउंडेशन, कैसे कनेक्टिविटी बनाई हुई है, कैसे डेटा हमारा शेयर हो रहा है। आप और मैं, हम बहुत डिफिकल्ट, देखिए हम जियोग्राफिकली बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बैठे हुए हैं, बट फिर भी हम नेटवर्क के थ्रू ऐसे कनेक्टेड है। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ वैसे ही डेटा आपके पास तुरंत पहुँच रहा है। आप देख भी पा रहे हैं और आप सुन भी पा रहे हैं। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्क। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेटवर्क इंजीनियर ने वहाँ पर कनेक्टिविटी करवाई होगी, डिवाइसेस अरेंज करे होंगे, आप जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने वहाँ पर कन्फिग्रेशन करी होगी डिवाइसेस की, तो जाके ये चीज़ हमें अचीव हो पा रही है। इसके हम पैसे भी दे रहे हैं। तो आप जो पढ़ रहे हो आप वो नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी नेटवर्क होता क्या है, जर्नी स्टार्ट हमारी जो स्टार्ट होगी इससे। क्या होता है नेटवर्क? मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप में से कोई है जो आंसर करना चाहेगा? नेटवर्क क्या होता है? एनीवन? चलो। दो ने, से ज्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट रहते हैं और डेटा शेयर करते हैं, उसको नेटवर्क कहते हैं। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल कंप्यूटराइज वे में आंसर दिया जो रियल आंसर है। अब इसमें जाने से पहले ऐसे मानते हैं दोस्तों, हमारा भी तो नेटवर्क है। आज से पहले हम कभी एक दूसरे को जानते नहीं थे और हम एग्जिस्ट करते थे। जब हम एक दूसरे से जुड़े, हम सब लोग जुड़े, तो हम इंसानों का भी क्या बना, एक नेटवर्क बना। जब आप मेरे नेटवर्क में जुड़ोगे तो फ़ायदा क्या होगा? आप चाहो तो मेरे से बात कर सकते हो, आप मेरे को डेटा भेज सकते हो, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, क्योंकि हम अब आपस में जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, जैसे हम लोगों को अपना एक नेटवर्क बनाया है, हम नेटवर्क के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो वही चीज़ एक कंप्यूटर नेटवर्क का आंसर अभी सर ने किया। क्या बोला उन्होंने? कि जब मोर देन वन डिवाइसेस, एक से अधिक डिवाइसेस जब आपस में जुड़ जाते हैं, व्हेन दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर मेकिंग नेटवर्क। तो यहाँ पर गाइस हमारा जो जर्नी होने वाली है, इसमें थ्योरी भी है स्टार्टिंग में, फिर प्रैक्टिकल सेशंस भी रहेंगे, हर टॉपिक के बाद एक प्रैक्टिकल, हर टॉपिक के बाद एक प्रैक्टिकल। पर स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल कराने से पहले आपको वो फाउंडेशन, वो ABCD क ख ग च छ ज अभी पढ़ाया जाएगा। तो इस टाइम में आपके प्रैक्टिकल थोड़े कम रहेंगे, थ्योरी ज़्यादा रहेगी, बट आपके समझने के लिए फाउंडेशन ग्रैप कर रहे हैं, वो क ख ग और ABCD वाली बात हो रही है। ठीक है, तो गाइज पहली बात, हम यहाँ पर इंसानों के नेटवर्क के बारे में नहीं पढ़ रहे थे जो आप यहाँ CCNA में पढ़ोगे। आप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ोगे। टेलीफोन का भी एक अलग नेटवर्क था दोस्तों, जिसके थ्रू आप सिर्फ जो टेलीफोन हमारे डिवाइसेस होते हैं उन पे आप कम्युनिकेट कर सकते थे उन डिवाइसेस के थ्रू। बट जो आज के टाइम पे हम बात कर रहे हैं, जो आप CCNA में पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर नेटवर्क की। कैसे बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और वो डेटा शेयर कर पा रहे हैं। ये रहा मेरा लैपटॉप, मानता हूँ ये रहा आपका लैपटॉप गाइस। हम, हमारे और आपके बीच में कौन है? एक कॉमन नेटवर्क है जिसका नाम क्या है? इंटरनेट। द नेम इज इंटरनेट।
मेरा लैपटॉप भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपका लैपटॉप भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो हुआ कि हमें यहाँ पर उस नेटवर्क में जुड़ना पड़ा। व्हेन वी आर कनेक्टेड इन दैट नेटवर्क, तो फ़ायदा क्या होगा, तो जो मेरे पास डेटा है मैं उसको इस नेटवर्क के थ्रू आपके पास ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। एक रास्ता बन गया दोस्तों, नेटवर्क ने एक मतलब कि एक पाथ प्रोवाइड किया। अब ये पाथ एक क्लाउड नहीं है, ये पाथ अभी आप हमारे साथ बनाना सीखोगे। डिवाइसेस लगते हैं, केबल्स लगती है, लॉजिक लगता है, फिर जाके वो कनेक्टिविटी बनती है जो आज आप यूज़ कर पा रहे हैं ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है आज के सेशन में। जो आप पढ़ोगे क्या है कंप्यूटर नेटवर्क, कौन कौन से डिवाइसेस या फिर नोड बोल सकते हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में होते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें जो आज आप जो हमारा आज का सेशन होने वाला है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में बता दिया गया आपके सामने, ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू हम नेटवर्क बना पा रहे हैं, ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू हम नेटवर्क बना पा रहे हैं। अब नेटवर्क बनाने का फ़ायदा क्या होगा, ताकि कंप्यूटर्स उस नेटवर्क में जुड़े। जब जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद अगर कनेक्टिविटी होगी तो ही डेटा शेयर कर पाएंगे। तो वो नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए थे नेटवर्क बनाने के लिए। हब, स्विचेस, राउटर, एक्सेस पॉइंट, मॉडेम एंड बहुत सारे और भी हैं जिनके नाम यहाँ पर नहीं लिखे हुए, पर ये फाउंडेशन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपके पास दे दिया, विच ईच डिवाइस फिट्स इन OSI मॉडल। थोड़ा हाई लेवल ऑफ ये जो OSI मॉडल है खुद में एक टॉपिक है, बट इसका कुछ रिलेशन यहाँ पर दे रखा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, टाइम और आपका देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए आगे चलते हैं। तो जैसे कि हमारी जर्नी थी, हम नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हो, व्हाट इज़ नेटवर्क। आपको सिर्फ आई होप आपको समझ में तो आया हो, आपको बताना भी आना चाहिए, हिंदी में नहीं इंग्लिश में भी। ये जो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर देखो एक तरीका है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या टेक्निकल परिभाषा दे रखी है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये क्या है, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। हम यहाँ पर जो डेटा है हमारा डिजिटली जा रहा है दोस्तों, और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। डिजिटल डेटा आप ट्रांसफ़र कर पाओगे तो क्या बनना है, डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट अलाउज नोड टू शेयर रिसोर्सेज। एक कंप्यूटर नेटवर्क एक डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके थ्रू जो नोड होंगे उस कंप्यूटर नेटवर्क में, नोड यानी डिवाइसेस, हिस्से, एक तरीके से इंग्लिश में नोड लिखा हुआ है, आपको मैं बोल रहा हूँ तो हिस्से मानो इसको, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस, जैसे आपका कंप्यूटर भी एक हिस्सा है, मेरा लैपटॉप भी इसी इंटरनेट का एक हिस्सा है ना। तो दीज आर नोड्स। जब हम नेटवर्क से इंटरनेट से जुड़े तो जो हम नोड्स हैं, आपका नोड मेरा नोड है ना, ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपस में रिसोर्सेज शेयर कर पा रहा है। मेरा वॉइस का डेटा मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर पा रहा हूँ। आगे चल के आप जानोगे रिमोट एक्सेस में क्या मिलेगा, मैं नेटवर्क के थ्रू आपके लैपटॉप को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं आपके लैपटॉप को कंट्रोल नहीं करूँगा, बट मैं आपको जो ये नेटवर्किंग डिवाइसेस है, जैसे आपके राउटर या स्विचेस, इनको मैं रिमोटली एक्सेस करना सिखा सकता हूँ। अगर मैं इन डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं आपके लैपटॉप को भी कर सकता हूँ। दैट्स अ कंसेप्ट है ना, जिसका फ़ायदा था। चलो, तो समझ में आया नेटवर्क क्या होता है। जो हम जिस नेटवर्क की बात कर रहे हैं, हम ये बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो एक डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके थ्रू जो नोड्स होंगे दैट अलाउ नोड्स टू शेयर रिसोर्सेज। तो ये तो ऐसा बोल दिया गया, जो मैं मानता हूँ ना नेटवर्क है क्या, जिसको मैं बहुत सिंपली ब्रेक करता हूँ। नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये रहे मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स, अब ये कनेक्टेड नहीं थे आपस में, तो अगर मैं मानता हूँ बीच में एक मैंने क्लाउड बना दिया, आगे चल के ना इस क्लाउड को हम डिटेल में जानेंगे। ये क्लाउड एक शॉर्टर वे है आपको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। मैं यहाँ पे नेटवर्क लिख दिया। तो जब मैं इन कंप्यूटर को मानता हूँ, मैंने कंप्यूटर ए को इस नेटवर्क में अटैच किया, उसी नेटवर्क में मैंने कंप्यूटर बी को भी अटैच किया, उसी नेटवर्क में मैंने कंप्यूटर बी को भी अटैच किया। यानी अगर कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ पर क्या अचीव हो पाएगा दोस्तों, कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डेटा भेज पाएगा, और सेम वाइस वर्सा कंप्यूटर बी कंप्यूटर ए को डेटा भेज सकता है। क्यों, नेटवर्क बेसिकली क्या है,
कनेक्टिविटी है, और कनेक्टिविटी होगी तो हम क्या अचीव कर पाएंगे? डेटा शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, आपने अपने फ़ोन में इंटरनेट बंद कर रखा है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे केस में मैं आपको डेटा नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि हम दोनों उस कॉमन नेटवर्क में नहीं है। तो यानी सबसे पहली चीज़, नेटवर्क को मैं बहुत सिंपली भी कर सकता हूँ, डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्क का फ़ायदा तभी है दोस्तों जब एक से ज़्यादा डिवाइस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस सेशन में अगर सिर्फ मैं ही होता, इस नेटवर्क में सिर्फ मैं ही होता, आप में से कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं होता, तो कोई फ़ायदा होता है इस नेटवर्क का? तो इसीलिए नेटवर्क में एक से ज़्यादा डिवाइसेस, आपके कंप्यूटर एक से ज़्यादा होंगे तभी नेटवर्क का फ़ायदा है ना, आप आपस में कम्युनिकेट कर पाओगे। तो मोर देन वन, तो जब आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर सो दैट दे कैन शेयर डेटा, दैट इज इक्वल टू नेटवर्क। अब ये कंप्यूटर सी इस नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है उसी जगह पे मानता हूँ, बट ये कनेक्टेड नहीं है। जो हम इंसानों ने एक तरीका बनाया है डेटा शेयर करने का कंप्यूटर्स के बीच में, नेटवर्क में कनेक्टिविटी करवानी पड़ेगी। तो अगर नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है तो किसी भी हालत में हम इस कंप्यूटर सी को डेटा नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके थ्रू जब डिवाइसेस जुड़ गए तो वो डेटा शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमने एक शब्द, हमने एक टेक्निकल यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं करी थी, यहाँ पर हम टेक्निकल वर्ड्स भी जान रहे हैं। तो नोड यानी डिवाइसेस, जैसे कंप्यूटर बी और कंप्यूटर्स ए, ये सभी क्या है? नोड है। ठीक है, उस नेटवर्क के हिस्से। ये कंप्यूटर सी भी एक नोड होता अगर वो इस नेटवर्क, यानी इस नेटवर्क का मेंबर होता अगर कनेक्टिविटी होती, बट यहाँ पर नहीं है। चलो, तो हमने यहाँ पर कनेक्टिविटी करा दी। अब गई सबसे अब इतनी हमने बातें कर ली, हमने जो आपको पूरा यहाँ पर CCNA में पढ़ना है, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, फिर डेटा शेयर कैसे हो रहा है, इसी के बारे में पढ़ना है। अब गाइस उसको पढ़ने से पहले मैं आपकी कंप्यूटर की फाउंडेशन जानना चाहता हूँ, क्योंकि नेटवर्क का फ़ायदा तभी है जब आप कंप्यूटर चलाना जानते होंगे। क्या चलाना जानते होंगे? जो आप इंसान हो, जो हम यूज़र्स हैं, हम इस कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, इस लैपटॉप को चला रहे हैं। क्या आपको इस लैपटॉप के बारे में पता है? पहले नेटवर्क तो हम पढ़ा देंगे, बट हम जानना चाहिए कि आपको इस कंप्यूटर के बारे में पता है। तो गाइस आप एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन वापस, क्योंकि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो कंप्यूटर क्या होता है? आप में से किसी को आइडिया व्हाट इज कंप्यूटर? कोई बताना चाहेगा वापस से? दोस्तों आप लोगों का इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम समझ पाए कि आपको कितनी नॉलेज है, कहाँ लैक कर रहे हो, कहाँ इम्प्रूव कर रहे हो, या बेहतर हो तो और बेहतर कैसे बनाया जाए उस चीज़ के लिए। तो क्या होता है कंप्यूटर? व्हाट इज कंप्यूटर? एनीवन? कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सर। फ़ायदा क्या होता है इस कंप्यूटर का? कि अपने आप चलता है, ये हमें इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है? नहीं सर, ये हमें इसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ती है। बहुत बढ़िया। तो यानी बेसिकली एक मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, ये अपने आप नहीं चलता, हमें इसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, इसलिए कीबोर्ड है, इसलिए माउस है, जिससे हम इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं। ठीक है, जब हम इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर बेसिकली क्या कर रहा होता है, हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये उस इंस्ट्रक्शन को समझता है, यानी उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, और उसको समझने के बाद उसका एक आउटपुट देता है। साफ सीधी बात, यही काम कंप्यूटर कर रहा है। इतनी बेहतरीन आविष्कार बनाया हमारे इंसानों ने कि भाई हमें अब पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम मशीनों में लिख सकते हैं, मशीनों में डेटा सेव कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे देखो आप, कंप्यूटर से आप यहाँ पर वीडियोस बना सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, भाई आपने तो नहीं क्या क्या चीज़ें अचीव कर ली। डिजिटल करेंसी लेके आ गए अपन एक मशीन से, एक ऐसी मशीन जिनसे हम कुछ काम करा सकते हैं। नहीं, अब जानेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ये अपने आप कुछ नहीं करते। तो चलो यार, मुझे ये तो आपने आंसर बहुत सही किया, ये एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या दोस्तों आपको पता है ये किस किस चीज़ों से बना हुआ होता है? कंपोनेंट्स। जैसे कि मैं आपको शुरुआत करता हूँ, आप मुझे हेल्प करना। मैं एक इसमें हमारे पास रैम होती है, ऐसे बताओ गाइज, कंप्यूटर के पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? रैम, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। ठीक है, आज के टाइम पे तो हार्ड डिस्क का एक बेटर वर्जन आ गया, अपग्रेडेड वर्जन, जिसको हम क्या बोलते हैं? SSD, है ना? ठीक है, और बताओ, रैम, हार्ड डिस्क, और बताओ बताओ बताओ, कम, लेट्स सी। प्रोसेसर, मदरबोर्ड। देखो,
मदरबोर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है जिसमें जो भी मैं ये कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ ना, रैम, हार्ड डिस्क, ये सभी के सभी कंपोनेंट इसी मदरबोर्ड में हम अटैच करते हैं। हमारी रैम भी इस मदरबोर्ड में अटैच होगी, जो आपकी हार्ड डिस्क है वो भी इसी मदरबोर्ड में अटैच होती है। और जो मैं तीसरा यहाँ पर लिख रहा, सबसे मेन चीज़ प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर नहीं होगा तो जो ये आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो ये ब्रेन है हमारे कंप्यूटर का, प्रोसेसर, इंटेल का हो, आपका एप्पल के हो, है ना। चलो और बताओ, और क्या होता है हमारे पास कंपोनेंट? मॉनिटर। मॉनिटर, यानी वो ये जो कंप्यूटर का जिसे हम देख पाए। अगर मॉनिटर नहीं होगा तो क्या फिर भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है? चलेगा सर, बट विजुअल नहीं होगा। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि होता है क्या है कि एक कैबिनेट होता है, कैबिनेट में आपका मदरबोर्ड अटैच होता है, उसी में आपके सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। इसी जो आपका ये सब होता है ना सीपीयू, इसी सीपीयू को आप अपने मॉनिटर से अटैच करते हो, ताकि जो भी इसमें एक्टिविटी हो रही हो वो आप यहाँ पर विजुअली देख पाओ। बिल्कुल सही, ठीक है। मॉनिटर जो मेन चीज़ थी, हमारे पास रैम होती है, हार्ड डिस्क होता है, प्रोसेसर होता है, ऐसे ही बहुत सारे। तो ये जानना चाहूँगा मैं नेटवर्क पढ़ने से पहले कि क्या आपको पता है कंप्यूटर काम कैसे करता है? ये तो हो गया हमारे हार्डवेयर, ये जितने भी आपने यहाँ पर नाम लिए ना, इससे ज़्यादा चीज़ें होती है। ये सब, इनको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। क्या सिर्फ हार्डवेयर के होने से हमारा कंप्यूटर चल पाता है? बताओ। सॉफ्टवेयर होने चाहिए सर उसमें, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स डालने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास, इसको हमने बोल दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो जो कैबिनेट होता है, ठीक है, जिसमें मदरबोर्ड अटैच होता है और जिसमें जो हमने नाम रैम, रोम, प्रोसेसर सब अटैच कर रखे हैं। अब हमारे पास क्या होता है, ये तो हार्डवेयर है। दोस्तों हमें हार्डवेयर भी चाहिए उस डिवाइस को, प्लस मतलब यानी कंपोनेंट्स चाहिए, जो हम छू पाए देख पाए वो हार्डवेयर, प्लस इसके ऊपर हमें एक सॉफ्टवेयर रन करना पड़ता है। जो सबसे मेन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? व्हाट्सएप नहीं है, आपका इंटरनेट नहीं है, जिसका नाम बिल्कुल यहाँ पर भी एक स्टूडेंट ने सही दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला गया यहाँ पर? ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स अ सॉफ्टवेयर गाइस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में होगा तो ही चल पाएगा। अरे मैं अपना लैपटॉप, मेरा लैपटॉप डेल का है गाइस, आपको लैपटॉप शायद से लेनोवो का हो या शायद से एसस का हो, है सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के इसमें कंपोनेंट है, बट सभी के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पास विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं, ठीक है। बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है, जो यूज़र होगा ना, जैसे आप और मैं, हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना सीखते हैं। हमें वहाँ पर मैनुअली वहाँ पर हार्ड डिस्क में डेटा हाथ से ठोक के डालना नहीं है, तराशना नहीं है, ऐसा नहीं करना है। हम क्या करते हैं, जो यूज़र्स होंगे दोस्तों, वो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होंगे, वो सॉफ्टवेयर चला रहे होंगे, और वो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन से काम करवा रहा होता है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बेसिकली क्या कर रहा है, जो यूज़र ने अपनी क्या बोलते हैं ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शन दी है, उसको ट्रांसलेट करता है, उसे कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन उस लैंग्वेज को समझ पाए और मशीन से फिर वो इंस्ट्रक्शन करवाता है। अब होता क्या है, ये तो सॉफ्टवेयर है। जो भी आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन दी, जैसा आप लोगों को पता है कंप्यूटर काम क्या करता है, इंस्ट्रक्शन तो भाई साहब आपको देनी पड़ेगी, बिना इंस्ट्रक्शन के ये कुछ नहीं करता। आपको फ़ोन करना है, फ़ोन आपके सामने है, आप मन में कितना भी कर लो, आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा, नंबर टाइप करना पड़ेगा। आजकल बड़ा ऑटोमेटिक हो गया, बट आपको वॉइस से तो एक्टिवेट करना पड़ेगा, हे कॉल सुमित सर, CCNA के राउट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, साफ सीधी बात, ठीक है। तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, ध्यान से सुनना, ये हर एक कॉम्पोनेंट, मैं यहाँ पे हमने जो कॉम्पोनेंट्स के नाम लिखे थे ना, इनके बारे में भी चर्चा होने वाली है। हमें पता है कंप्यूटर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो जिसको हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसको समझता है और उसका एक आउटपुट देता है। सही इंस्ट्रक्शन देंगे, सही समझेगा, सही आउटपुट देगा। गलत इंस्ट्रक्शन देंगे, गलत समझेगा, गलत आउटपुट देगा, बट आउटपुट ज़रूर देगा। जो भी उसने समझा या नहीं समझा वो सब, है ना। तो ये काम कैसे करता है गाइस, जब भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, जो भी आपने कोई भी इनपुट दिया, मैं इनपुट बोलूँ इंस्ट्रक्शन बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपने इनपुट दिया अपने कंप्यूटर को, वो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जाता है रैम के पास। ये कौन सी है? ये एक मेमोरी होती है। ये हमारे पास जैसे जानना चाहूँगा चलो ठीक है, रैम एक हमारे पास मेमोरी होती है
जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। रैम क्या है? एक मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो भी इंस्ट्रक्शन देखना, जो आपका यहाँ पर प्रोसेसर होता है, जिसको हम बात करते हैं ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, प्रोसेसर, चाहे इंटेल का हो, एएमडी का हो, प्रोसेसर की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो आपका जो भी इंस्ट्रक्शन आपका प्रोसेसर लेगा वो रैम से ही एग्जीक्यूट करवाएगा। यानी रैम एक मेमोरी होती है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी वो रैम के पास जाएगी, उस मेमोरी में जाएगी। चाहे एक इंस्ट्रक्शन हो, दो इंस्ट्रक्शन हो, एक ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है, ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है, ये चौथी इंस्ट्रक्शन है, ये सारी इंस्ट्रक्शन इस मेमोरी में सेव होती है और एक एक करके एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ पर। तो एक एक करके कहाँ एग्जीक्यूट हो रही है? आपके प्रोसेसर के पास, जो कंप्यूटर का ब्रेन है। कंप्यूटर एक एक करके जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी है उसको यू समझता है क्या इंस्ट्रक्शन है, फिर अपनी कैलकुलेशन करता है, प्लस माइनस इनटू, बेसिकली मैथ्स चल रही होती है। उसके बाद जो भी आपका आउटपुट है वो उसके पास होता है। बट आउटपुट देखने के लिए अब आप चाहते हो आउटपुट को स्टोर करना, आप चाहते हो आउटपुट को स्टोर करना। हम उस आउटपुट को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, परमानेंटली कहने का मतलब कि मेरा कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए, जब मैं अगली बार ओपन करूं तो वो डेटा वहाँ से अपने आप नहीं गायब होना चाहिए जब तक मैं उसको डिलीट ना करूं, ठीक है। एक होता है टेम्परेरी डेटा। जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डेटा आपके रैम मेमोरी में होता है वो सारा का सारा टेम्परेरी होता है। जो भी इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं जो भी यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये इंस्ट्रक्शन जा रही है रैम के थ्रू ही कंप्यूटर के पास जा रहा है, प्रोसेसर के पास। इसी बीच में अगर मेरा कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो जब मैं अगली बार अपना कंप्यूटर ऑन करूँगा तो जो यहाँ पर मैं कर रहा था वो कुछ नहीं रहेगा, कंप्यूटर वापस से एक अपने स्टार्टिंग मोड में जाएगा जैसे स्टार्टिंग में दिखता था। क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन आपकी रैम में स्टोर होती है वो टेम्परेरी होती है। तो हमारे पास कुछ ऐसा डेटा भी होता है दोस्तों, जैसे आउटपुट में कुछ ऐसा डेटा होगा, मानता हूँ, जो हम चाहते हैं हम उससे बाद में भी यूज़ करना। कि ऐसा ना हो कि अभी देखा और उसको बाद में हमें वापस इंस्ट्रक्शन भेजने पड़े, कैलकुलेट करना पड़े। तो ऐसे में हम कुछ डेटा को परमानेंटली स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उसके पास हमारे पास एक और मेमोरी होती है जिसे हम बोलते हैं अपना हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक और एक स्टोरेज है, एक मेमोरी है। रैम भी मेमोरी है और आपकी हार्ड डिस्क भी मेमोरी है। हार्ड डिस्क में आप डेटा जब तक आप चाहो तब तक स्टोर करवा सकते हो। ये होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या बोले मैंने? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। यानी जो भी डेटा आपने यहाँ पर हार्ड डिस्क की मेमोरी में स्टोर करवा दिया वो तब तक वहाँ से डिलीट नहीं होगा जब तक आप खुद से डिलीट ना करो या हार्ड डिस्क ही करप्ट ना हो जाए, मतलब आप उसको आपने तोड़ दी, डैमेज कर दी। तो इतना समझ में आया। ऐसे ही गाइस ये हमें कंप्यूटर समझ में आया, इंसानों ने कंप्यूटर बनाए, कोडिंग करने लगे, वहाँ पर अपने पेंट करने लगे, गाने बनाने लगे, गाने सुनने लगे, मानता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर से तो उन्होंने आविष्कार बना दिया। अब कंप्यूटर बहुत अच्छा इन्वेंशन, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, फटाफट से कैलकुलेट कर रहा है, विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, वेबसाइट बना रहे लोग, है ना, बहुत सारी चीज़ें। अब कंप्यूटर तो बना दिए, अब यहाँ पर सिनेरियो क्या आया दोस्तों? सिनेरियो ये आया कि इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना था। इन्होंने बोला कि यार मेरे पास यहाँ पर मैंने अभी एक एक्सेल शीट बनाई है, उस एक्सेल शीट में कुछ डेटा है हमारे एम्प्लॉयज़ का, हमें वो शेयर करना है। अब कंप्यूटर में तो इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इनके पास इशू, एक सिनेरियो आया, इनको ना डेटा शेयर करना है। अब डेटा हमारे कुछ कंप्यूटर्स में, एक कंप्यूटर ए में है, उस डेटा को इनको कंप्यूटर बी में शेयर करना है। तो जब नेटवर्क नहीं था ना, तब हमारे पास पता किस टाइप के, हमारे पास ना और भी मेमोरीज आती है, जैसे आपकी आपने देखा होगा आपका SD कार्ड, दैट इज़ ऑल्सो मेमोरी, जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं। आपकी पेन ड्राइव दोस्तों, वो भी एक मेमोरी है। अरे आपका CD, जिसमें आप मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, CD, दैट इज़ ऑल्सो अ मेमोरी। तो उस टाइम पे ना बहुत पहले आता था फ्लॉपी डिस्क, जो हमारी डेटा शेयरिंग में स्टार्ट होती है ना, फ्लॉपी डिस्क। तो हम क्या करते थे, फ्लॉपी डिस्क एक, मतलब कि एक हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती थी। मैं फ्लॉपी लिख रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ही पुरानी बात हो रही, बट फिर भी फ्लॉपी डिस्क एक हमारे पास एक्सटर्नल ड्राइव होती थी। उसको हमारे कंप्यूटर में स्लॉट होता था फ्लॉपी डिस्क का, इसको इंसर्ट करते थे, जो भी आपका डेटा है उसे कॉपी करते थे, उसे राइट करते थे इस फ्लॉपी डिस्क में। फिर इस फ्लॉपी डिस्क को जो यूज़र होगा उसको ले जाएगा हमारे जो भी डेस्टिनेशन है, खुद मैन्युअली जल के ले जाएगा। जो भी डेस्टिनेशन है उसके पास भी फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट करने की स्पेस होनी चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए। इंसर्ट करेगा, उसके बाद जो ये डेटा है उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके डेस्टिनेशन के पास भिजवा सकता है। तो
बिना नेटवर्क के हमें डेटा कुछ इस तरीके से शेयर करना पड़ता था खुद से। अरे बिना पहले टेलीफोन नेटवर्क के, जैसे कि चिट्ठी वाला को चिट्ठी खुद से ले जानी पड़ती थी ना, तो सेम सिनेरियो वही है यहाँ पर भी। आपको खुद से काम, मैनुअल काम था यहाँ पर। डेटा तब भी शेयर होता था। अब प्रॉब्लम ये है, ये तो आसपास की बात हो गई गाइज, हम, मैं और आप आसपास नहीं है, ऐसे एक ही रूम में नहीं है, पर हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। और फिर आप इमेजिन करो हाउ क्विकली द डेटा इज स्प्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं किसी एक सिंगल यूजर को नहीं भेज रहा, जितने भी लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रखे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबके पास डेटा जा रहा है। कितने फास्ट, यानी आप देख रहे हो क्या क्या बना दिया है। सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं, एक नेटवर्क बना दिया है जिसके थ्रू ये कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कम्युनिकेट, आप और मैं बात कर रहे हैं, बट इस कम्युनिकेशन में हम डेटा शेयर कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दैट इज द आइडिया, इस डेटा को शेयर करना है। तो भाई ऐसे मैनुअली ले जाने से अच्छा कोई तरीका बनाओ। तो हम तो क्या हुआ यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये दो कड़ी है, मेन इंपॉर्टेंट कड़ी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने क्या इन्वेंशन बनाया, एक वायर के थ्रू, यहाँ पर देखो दो कंप्यूटर्स थे। सबसे पहले ऐसा क्या गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेटवर्क में मिनिमम 2 यूजर तो होने ही चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लाखों अरबों करोड़ों, जैसे इंटरनेट में मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए एक नेटवर्क को कहलाने में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला है, कंप्यूटर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आए, उन्होंने बोला एक वायर के थ्रू, एक कॉपर केबल के थ्रू, जो अगर आपने यहाँ पर कनेक्टिविटी कर ली, इस कंप्यूटर ए को इस कंप्यूटर बी से जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो आपका अटैक, एक यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी। पहली बात, कनेक्टिविटी के बाद जो आपका डेटा है उसको आप इस वायर के थ्रू भेज सकते हो, इस वायर के थ्रू भेज सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा आविष्कार था, टेलीफोन जैसा नेटवर्क था, वैसे कंप्यूटर नेटवर्क भी आया। तो मैं जानना चाहता हूँ आगे आगे बात करने से पहले, गाइस कंप्यूटर हमारी कौन सी लैंग्वेज समझता है? एनीवन हैव आइडिया? बाइनरी। बहुत बढ़िया सर, बाइनरी होता क्या है, थोड़ा बताएंगे? कंप्यूटर हमारा 0 and 1 के फॉर्म में होता है। बिल्कुल, इन्होंने बताया सर, जो कंप्यूटर है ना वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, वो कोई और लैंग्वेज नहीं समझता। ये हिंदी नहीं है, मराठी नहीं है, ये गुजराती नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है, बाइनरी है। बाइनरी में सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे 0 और 1, 0 और 1, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो जो आपके सामने ब्यूटीफुली मैंने स्क्रीन पर लिख रहा हूँ ना, मेरा कंप्यूटर इसी चीज़ को बाइनरी में सेव कर रहा होगा, और उस बाइनरी को आपके सामने दर्शा भी रहा है, आप देख पा रहे हो, बट से वो खुद से बाइनरी में कर रहा होगा। ये तो आपके सामने ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में है, हाई लेवल लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ। तो होता है उसने क्या बोला, चाहे आपकी PDF हो, चाहे आपका MP4 हो, चाहे आपका यहाँ पर कोई गेम ही क्यों ना हो, मैं मानता हूँ कोई फोटो ही क्यों ना हो, ठीक है, वो सब के सब बैकग्राउंड में बाइनरी में सेव होगा, वो डेटा हमारा बाइनरी में सेव। तो जो ये वायर है ना, वायर, इसमें आप भेज पाओगे डेटा को, जो भी आपका डेटा, मानता हूँ मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ, मैं मानता हूँ मेरा नाम सुमित है, एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, मानता हूँ सुमित को हमारे कंप्यूटर बाइनरी में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, मानता हूँ ये। तो ये रहा सुमित को लिखने का बाइनरी कोड, ठीक है, मानता हूँ है नहीं बट एग्जाम्पल। तो डेटा को ना इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्मेट में आप भेज सकते हो। जैसे जब आप लाइट ऑन ऑफ करते हो ना, आपने बंद करी तो उस जो वायर है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें करंट ऑफ हो गया, जैसे आपने ऑन किया करंट ऑन हो गया, कॉन्टिन्यूस करंट जा रहा है। अब मान लो कॉन्टिन्यूसली आपने पहले बंद करी, फिर ऑन करी, फिर थोड़ी देर के लिए फिर वापस बंद करी, ऑन करी, बंद करी, ऑन करी, इलेक्ट्रिकल पल्स, सेम डेटा को आप इलेक्ट्रिकल पल्स में भेज सकते हो। तो वहाँ से हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में और एक्सपेंशन है। अब फ़र्क क्या आता है, वायर के बारे में हमें पता चल गया, हमारे कंप्यूटर के पास ना उस डेटा को भेजने का और जो रिसीव हो रहा है उसको समझने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके लिए भी एक हार्डवेयर होना चाहिए, उसके लिए भी कोई कंपोनेंट होना चाहिए। तो हमने क्या कराया, जो हमारा कंप्यूटर था उसमें एक और कंपोनेंट बनाया जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेटवर्क, बिल्कुल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक कंपोनेंट बनाया, ठीक है। एक अभी आपको मैं शो भी करूँगा, शो ही कर देते हैं एक बार आपको, यहाँ पर चलते हैं।
अब देख पा रहे हैं आपके सामने ये एक हार्डवेयर, एक स्पेसिफिक हार्डवेयर है जो हम मदरबोर्ड में अटैच करने वाले हैं। ये मदरबोर्ड में ही अटैच होगा हमारे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये रहा स्लॉट, इसे बेसिकली ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं। जिन्होंने देखा होगा कंप्यूटर्स में, ऐसे कंप्यूटर जिनके पास कैपेबिलिटी होती है एक नेटवर्क में वायर के थ्रू जुड़ने की, उनके पास ज़रूर ये पोर्ट होगा। बट आपको पता है आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि वायर ही चाहिए हो नेटवर्क के लिए। अरे वाईफाई नाम की टेक्नोलॉजी भी तो आ चुकी है। तो वाईफाई के निक कार्ड भी अलग होते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर है, वायर्ड के लिए अलग आता है, जो आपके सामने था ये वायर्ड वाला था। वायरलेस के लिए एक अलग आता है। वायरलेस वाले में आपके पास में पोर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक नेटवर्क में जुड़ने की कैपेबिलिटी होगी वायरलेसली, बिना वायर के वो जुड़ पाएगा, जैसे मेरा लैपटॉप, ठीक है। तो ये कंपोनेंट, ये हार्डवेयर होना चाहिए, वरना आप कभी नेटवर्क में जुड़ ही नहीं पाओगे। अगर ये कंपोनेंट खराब हो गया तब भी आप नेटवर्क में नहीं जुड़ पाओगे, भले ही पोर्ट क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यहाँ पर आपके पास जब वो हार्डवेयर होगा, वो आपके पास सबसे पहले हमारे पास जैसे कि वापस से वही चीज़, वापस से क्या चीज़, नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी, नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी हमने करवाई ना एक वायर के थ्रू, ठीक है। तो आपको पता है कनेक्टिविटी करवाने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं, क्या क्या है, वायर्ड और वायरलेस, है ना। तो सबसे पहले वायरलेस नहीं आया हुआ, इतनी गारंटी है। सबसे पहले आया हमारे पास वायर्ड। तो हम CCNA में भी वायर्ड से ही जानेंगे क्या केबल्स थी यार, कैसे उसे अटैच किया गया, कैसे वो सिग्नल्स जा रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में मैंने वायर तो बोल दी, बट वायर भी में दो कैटेगरी आती आ गया, जैसे कि कॉपर केबल जिसमें तांबा होता है, जो हमारे घरों में होती है, बट सबकी अपनी अपनी अलग फंक्शनैलिटी होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है। कॉपर केबल, और जो दूसरी आज के टाइम में चल रही है ट्रेंडिंग, दैट इज़ योर फाइबर केबल। तो यहाँ पर जब हम आगे जानेंगे नेटवर्क एंड इंटरफेस वाले सेशन में, तो अच्छे से बात करेंगे कॉपर केबल और फाइबर केबल में डिफरेंस क्या होता है, कैसे केबलिंग करवाई जाती है, उसके बारे में। बट बात वही, नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपने देखा, दो कंप्यूटर थे आमने सामने, एक सिंगल वायर ली, उसी वायर का एक एंड एक छोर हमारा कंप्यूटर बी में और दूसरा एंड कंप्यूटर ए में। कनेक्टिविटी हो गई, तो अब डेटा, तो वो हार्डवेयर भी था, वो केबल भी थी, हमारा कंप्यूटर समझता भी है कि कैसे भेजना, वो सब प्लानिंग थी। तो अब फ़ायदा क्या होगा, इसका जो रिजल्ट था आपके सामने पूरा, वो डेटा हमारा कंप्यूटर ए इसी नेटवर्क के थ्रू, इसी वायर के थ्रू कंप्यूटर बी के पास भेज पाएगा। तो भाई इस नेटवर्क में जुड़ने के बाद आपको पता है एक बनेगा सेंडर और एक बनेगा हमारे पास रिसीवर। कोई भी हो सकता है भाई, अभी मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, जब आप बोल रहे हो तुम आप सेंडर हो और मैं रिसीवर हूँ, है ना। तो सेंडर और रिसीवर, अगर आप नेटवर्क में जुड़ने के बाद डेटा भेज रहे हो तो आप कहलाओगे सेंडर। आप रिसीव कर रहे हो तो उस प्रति जो आपको सेकेंड होंगे, जो भी आपका टाइम होगा, उस टाइम पे आप होगे रिसीवर। तो नेटवर्क में आप भेज भी पाओगे और रिसीव भी कर पाओगे। पर स्पेशल बात पता है क्या है, नेटवर्क को भी ना अभी हम जानेंगे, या कुछ ऐसे नेटवर्क होते हैं जिसमें ना भेजना अलाउड होता है, रिसीव करना नहीं। या फिर कुछ ऐसे नेटवर्क होते हैं जिसमें सिर्फ रिसीव करना अलाउड होता है और भेजना नहीं। जैसे आपका FM का नेटवर्क, जो आप गाड़ी में चलते हो तो आप FM सुनते हो, FM रेडियो का नेटवर्क वायरलेसली है वो। उस नेटवर्क में खासियत क्या है, उसमें आप जब उस नेटवर्क में जुड़ते हो तो आप गाने सुन पाते हो, मनोरंजन ले पाते हो, एंटरटेनमेंट हो पाता है आपका, आप बातें सुन पाते हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो नेटवर्क के थ्रू। फ़र्क क्या है वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा भेजेगा, बाकी सभी लोग रिसीव करेंगे। बाकी लोगों के पास परमिशन नहीं होती उनको भेजने के लिए। ऐसे में तो आप बोलोगे हे सुमित से मैं मानता हूँ FM में बात कर रहे होते हैं, तो सिर्फ मैं वहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा होता, आप सुन रहे होते, आपके पास नहीं होती वाली कैपेबिलिटी कि आप मेरे से वापस से बात कर पाओ FM के द्वारा ही। तो बहुत डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। समझ में आया नेटवर्क के बारे में। एक चीज़ तो ये कि कंप्यूटर की समझ में आना चाहिए, कंप्यूटर के पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हमें अनुमान होना चाहिए। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं, चाहे विंडोज़ हो चाहे लिनक्स बेस्ड हो, उसका अनुमान, उनका डिफरेंस पता होना चाहिए प्लीज़। अगर आप यहाँ पर हमारे पास IT में काम करना चाहते हैं, ठीक है। IT में ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें नेटवर्क बनाना आता है, आपको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, आपको कंप्यूटर को सिक्योर करना भी आना चाहिए, आपको नेटवर्क को भी सिक्योर करना आना चाहिए। कैपेबिलिटी आज के टाइम में,
तो पीडीएफ का है हमारी, नेटवर्क समझ में आया, ठीक है। अब कंप्यूटर में नेटवर्क के बाद अब यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास क्या, क्लाइंट एंड सर्वर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है बट सुनते हैं। तो अब गाइस हमारे पास ना, अब देखो नेटवर्क में आपको समझ में आया नेटवर्क है क्या, कनेक्टिविटी, चाहे 2 लोग हो या 2 से ज़्यादा लोग हो। अभी हमने यहाँ पर क्या सीखा, एक वायर के थ्रू जब हमने यहाँ पर कनेक्टिविटी करी तो एक नेटवर्क बना, इनके बीच में क्या बना, एक नेटवर्क बना। इस नेटवर्क में कंप्यूटर ए है, इस नेटवर्क में कंप्यूटर बी है। अब गाइस हमारे पास ना, हमने यहाँ पर ना एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो, हमने यहाँ पर ना रूल दे रखे हैं, क्लाइंट एंड सर्वर। कुछ रूल्स होते हैं, रूल यानी किस तरीके से बिहेव कर रहा है आपका कंप्यूटर। तो 2 रोल है नेटवर्क में, या तो आपका कंप्यूटर क्लाइंट होगा, या तो आपका कंप्यूटर जब नेटवर्क में भेज रहे हो तो सर्वर की तरह एक्ट कर रहा होगा। अब क्लाइंट और सर्वर क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ा रैंडम से एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझेंगे। गाइस मानता हूँ आपको लगी भूख और आपका मन करा मैगी खाने का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका मन किया मैगी खाने का। अब आपके घर के पास 5 दुकानें हैं, आपके पास एक रिक्वायरमेंट थी, आपको चाहिए थी मैगी। अब आपके घर के पास 5 दुकानें हैं, मानता हूँ एक मंदिर है, एक केमिस्ट है, एक मानता हूँ एक इंस्टीट्यूट है, एक मानता हूँ यहाँ पर आपका यहाँ पर चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर, जैसे कि अब मान लो वहाँ पर एक जनरल स्टोर है। तो आप मैगी लेने किसके पास जाएंगे, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट। मतलब कि हम जनरल स्टोर के पास जाएंगे बेसिकली। कहने का मतलब ये, मैं मानता हूँ जनरल स्टोर वाला बंदा मैं था, ठीक है। तो जब आप मेरे पास आए तो आपने मेरे पास आए, भैया आपके पास मैगी होगी, मैंने बोला हाँ मेरे पास मैगी थी। तो बेसिकली मेरे लिए आप लोग कौन हो गए, मेरे लिए आप कौन हो गए, क्लाइंट, मानते हैं ना। मैं यहाँ पर जनरल स्टोर, मैं वहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, उस सर्विस में मैं मैगी बेच रहा था। जब आप मेरे पास आए तो आप एक रिक्वेस्ट लेके आए, आप एक वैलिड रिक्वेस्ट लेके आए मेरे पास कि हे भैया मैगी चाहिए। तो उस टाइम पे आप क्लाइंट की तरह बिहेव कर रहे थे, और मैं कैसे बिहेव कर रहा था, सर्वर की तरह। अब यही बोलना चाहता हूँ, सर्वर कौन होता है, बेसिकली सर्वर एक ऐसी मशीन होती है आपका कंप्यूटर ही, बस इस कंप्यूटर में आपने एक सर्विस चला दी है कि कोई भी अगर आपको रिक्वेस्ट करे और वो सही रिक्वेस्ट होगी तो आप उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई करेंगे। सर्वर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कोई सर्विस चल रही होती है, जिसमें आप, एक नॉर्मल कंप्यूटर है आपका, आपने कोई सर्विस नहीं चलाई उसमें तो वो सर्वर नहीं कहलाएगा। बट आपने आगे चल के आपके पास उस मशीन में आपने एक सर्विस चला दी है, जैसे वेब सर्वर या DHCP सर्विसेज या DNS सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज होती है। जैसे कहने का मतलब देखो ऐसा था, आपके घर के पास है ना 5 दुकानें थी, पांचों दुकानें अलग अलग सर्विस दे रही थी, वो 5 सर्वर एक तरीके से, पर हर सर्वर एक डिफरेंट सर्विस दे रहा था। अगर आपने आपकी मानता हूँ आप अपनी रिक्वेस्ट लेके केमिस्ट के पास क्यों नहीं गए, आपको पता है भाई वो सही सर्वर नहीं है, वो वहाँ पर वो सर्विस दे ही नहीं रहा। तो अगर मैं उसके पास एक गलत रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वहाँ पर रिप्लाई मेरे पास क्या आएगा, अटपटा रिप्लाई आएगा, एरर ही आएगा मेरे पास। तो नेटवर्क में जुड़ने के बाद सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, आपको डेस्टिनेशन के पास सही रिक्वेस्ट भी भेजनी होती है। तो एक बनता है क्लाइंट और एक बनता है सर्वर, एक बनता है क्लाइंट और एक बनता है सर्वर। तो सर्वर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कोई सर्विस होस्ट कर रहा होता है, और क्लाइंट ऐसे डिवाइस होते हैं जो नेटवर्क के थ्रू सर्वर से वो सर्विस की रिक्वेस्ट मांगते हैं, वो एक डेटा भेजेंगे, अगर ये सर्विस चल रही होगी उस सर्विस का सही रिप्लाई दिया तो यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो रिप्लाई करेगा, डेटा ही भेजेगा, कम्युनिकेट ही करेगा। इसने भी रिक्वेस्ट में डेटा भेजा, इसने भी रिप्लाई में डेटा ही भेजा। बट हो क्या रहा है, मैं भी डेटा भेज रहा हूँ, आपने रिक्वेस्ट भेजी, सुमित सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मेरे पास आया, समझ में आया, मुझे समझ में आया कि हाँ, कि मैं पढ़ा रहा था, आपको एक टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं रिप्लाई करूँगा उसका वैलिड, ठीक है वापस पढ़ाता हूँ आपको। तो कहने का मतलब यही है। तो नेटवर्क में हमारे पास 2 टाइप के हमारे पास रोल्स होते हैं क्लाइंट्स में, एक सर्वर बनता है। सर्वर एक ऐसी मशीन होती है, वापस बोलता हूँ, सर्वर एक ऐसी मशीन होती है जो प्रोवाइड कर रही होती है कोई सर्विस, which provide any service, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी। और क्लाइंट्स ऐसे मशीन होते हैं जो उस सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब नेटवर्क में मानता हूँ बहुत सारे क्लाइंट थे, ये कंप्यूटर C, ये कंप्यूटर D नेटवर्क में जुड़े हुए थे इस कंप्यूटर A के साथ, मानता हूँ, ठीक है।
तो ये सभी लोग भी क्लाइंट है, तो ये सभी लोग भी इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट हो सकते हैं ना, जरूरी आप ही हो एक ही कंप्यूटर का क्लाइंट। तो कहने का मतलब ये, तो यहाँ पर ये समझ में आया। यहाँ तक आप में से किसी को डाउट नेटवर्क क्या होता है, क्लाइंट सर्वर क्या है, जानना चाहेंगे आगे की स्टोरी? आगे नींद तो नहीं आ रही आप में से किसी को? नो सर। चलो ठीक है, तो क्लाइंट एंड सर्वर समझ में आएगा। अरे नाम है सर, नाम है, मतलब कि है कंप्यूटर ही, बट क्लाइंट तब बनेगा जब हम, क्लाइंट बेसिकली कोई सर्विस नहीं कर रहा होता, वो सर्वरों से जाके रिक्वेस्ट कर सकता है, भैया मुझे ये सर्विस दे दो, मुझे ये सर्विस दे दो ना। उसका फ़ायदा ये है, जैसे अभी आप लोग जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब क्या कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना आप लोगों को, कि आपको अगर यूट्यूब वीडियो देखनी हो, वीडियोस देखनी हो ऑनलाइन। हेलो हाँ, यस। सर, जैसे YouTube का एग्जांपल दिया है आपने, अगर हम YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और साथ में YouTube यूज भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लाइंट कौन होगा और सर्वर कौन होगा? अब देखो, अब मैं अब समझना है चीज़, चलो बनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बहुत सिंपल से मैं बताना चाहूँगा, कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, वरना मैं 5-10 मिनट आराम से लगा सकते हैं इसको समझाने में। ठीक है, ये रहा बीच में कॉमन नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। ये रही एक मशीन, ठीक है, एक मैं मान रहा हूँ सर्वर, जो यूट्यूब वालों ने खरीदा हुआ था, एक मशीन खरीदी थी, पावरफुल मशीन। उस मशीन में यूट्यूब वालों ने एक वेब सर्विस चला दी, क्या चला दी? वेब सर्विस चलेगी तभी इसमें वो वेबसाइट चला पाएंगे। जो अब वो देख पा रहे हैं ना, youtube.com एक वेबसाइट है, बेसिकली एप्लीकेशन है जो एक वेब सर्वर पे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बोला सुमित सर, जब हम यहाँ पर मानता हूँ मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो जब आपने वीडियो देखी, जैसे मानता हूँ आप ये सीसीएनए की वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है अगर आपको वीडियो देखनी होगी, आपको लिंक पता है उसका, तो आप नेटवर्क के थ्रू अपने कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट भेजोगे। कैसे भेजोगे? वेब ब्राउज़र से यार, वेब ब्राउज़र है ना, क्रोम है आपका, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ये सारे हमारे वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू ही आप वेबसाइट देख पाते हो। व्हाट्सएप के थ्रू वेबसाइट नहीं देख पाते, टीम्स के थ्रू वेबसाइट नहीं देख पाते, तो आप अपने कंप्यूटर के थ्रू एक रिक्वेस्ट भिजवाओगे यूट्यूब के सर्वर के पास कि भाई साहब मुझे वो CCNA की D1 की वीडियो चाहिए। तो जब इसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, ये देखेगा रिक्वेस्ट वैलिड है, अगर रिक्वेस्ट वैलिड होगी तो ये रिप्लाई में आपको वो वीडियो आपको शेयर करता है, नेटवर्क के थ्रू ही रिप्लाई आ रहा होगा, इंटरनेट के थ्रू ही रिप्लाई आ रहा होगा, फिर आप वो डेटा देख पा रहे होगे पूरी वीडियो को। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे में कौन होगा क्लाइंट, बताओ? कंप्यूटर है, यानी आप यूजर। है ना, यूज़र है। सर्वर क्यों नहीं? क्योंकि आपने रिक्वेस्ट भेजी। अब दूसरा सिनेरियो, सर जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो जब आप वहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहे हो यूट्यूब के सर्वर पे, जैसे अब मानता हूँ आप लोग यूट्यूबर हो, आप लोग भी उसके सर्वर पे वीडियो अपलोड कर सकते हो, तो भाई साहब वो यूट्यूब वालों ने आपको सर्विस दे रखी है कि भाई आप सिर्फ वीडियो देख नहीं, आप मेरे सर्वर पे अपनी वीडियो अपलोड भी कर सकते हो, वो सर्विस दे रखी है ना उसने। उस केस में भी आपका यूट्यूब क्या कर रहा होगा, एक सर्वर की तरह ही एक्ट कर रहा होगा और आप क्लाइंट बन रखे होगे। अनुमान लगा आपको मैं क्या बताता हूँ? जब आप वो वीडियो अपलोड, ये रहा दूसरा सिनेरियो, आपके पास ये रही CCNA की वीडियो जो आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप अपने चैनल में अपलोड करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप नेटवर्क के थ्रू कहाँ भिजवाओगे? यूट्यूब के सर्वर पे। अब वहाँ पर अगर यूट्यूब ने अलाउ कर रखा होगा आपको कि भाई आप अपलोड कर सकते हो, तो ही आप अपलोड कर पाओगे ना। तो वो देखेगा रिक्वेस्ट वैलिड है, अच्छा अपलोड करने के लिए बोल रहा है, एक वैलिड यूज़र भी है, तो चलो अपलोड कर देते हैं। तो रिप्लाई में आपको बताएगा कि भाई वो अपलोड सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। इस केस में भी आपका यूट्यूब का कैसे एक्ट कर रहा होगा, सर्वर, और आप जो आपका लैपटॉप को क्या कर रहा होगा, क्लाइंट की तरह भी है। कोई डाउट क्या समझने में से इस पर्टिकुलर पॉइंट को? किसी को भी देखो डाउट है तो आप पूछो, पैसे आपने उसी चीज़ के दे रखे हैं। हाँ, अगर आप लोगों को इससे आप लोगों को ये बेसिक फंडामेंटल पता है, वेल एंड गुड यार, वेल एंड गुड, बट यहाँ पर और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये बेसिक फंडामेंटल चाहिए, वो क ABCD चाहिए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का भी, बट जो बिल्कुल स्क्रैच से समझ रहा है उसको समझ में आना चाहिए ये पॉइंट गाइस, आपको भी और उनको भी। हेलो, हाँ जी, हाँ सुमित सर, सचिन बोल रहा हूँ। हाँ जी सचिन जी बताइए। आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, ये क्लास पहली है या इससे प्रीवियस भी 2-3 क्लास हो चुकी है? सर ये फर्स्ट सेशन है, आज से बिल्कुल आपका CCNA स्टार्ट हुआ है इस पर्टिकुलर बैच का। इससे पहले भी एक सेशन हो चुका है, उसमें करिकुलम बताया गया था, पढ़ाया नहीं गया था सर। आज इस पर्टिकुलर बैच का ये Day 1 है,
बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल फ्रेश। कोई डाउट सर अभी तक समझने में आपको कुछ मिस आउट नहीं लगा? अभी तक सब क्लियर है अभी तक तो। ठीक है, अभी फंडामेंटल है, अभी टफ आता भी रहेगा। समझ रहे हैं, अभी हम वही समझ रहे हैं नेटवर्क क्या है रे भाई, नेटवर्क क्या क्यों पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर है तो ही नेटवर्क का फायदा है, अगर नेटवर्क है तो ही कंप्यूटर का भी फायदा है। तो वो वाला सिनेरियो समझ रहे हैं। तो कैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ने के बाद मेरा डिवाइस सर्वर भी चला सकता है, बट तभी चलाएगा जब वो कोई सर्विस चलाएगा। अन्यथा नेटवर्क में जुड़ने के बाद ये क्लाइंट ही रहता है, ये सिर्फ फेसबुक चलवा लो, इंस्टाग्राम चलवा लो, अपना यहाँ पर गेम खिलवा लो ऑनलाइन, तो वो उन लोगों ने होस्ट कर रखी है वो सर्विस। आप तो सिर्फ लुफ्त उठा रहे हो, आप नेटवर्क के थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहे हो और रिप्लाई में वो डेटा आ रहा है। चलो, जैसे अभी आप खुद सोचो, मेरी वॉइस भी आ रही है और मेरी स्क्रीन भी रियल टाइम में शो हो रही है, तो क्या बनाया होगा कमाल का, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आया। अब बात आ गई आपके पास नेटवर्किंग डिवाइस की। अब नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पढ़ने से पहले बस एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। गाइस जैसे कि यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर समझा था, मुझे बस आपको आप लोगों से पूछना है एक सिनेरियो, बस इस सिनेरियो के बाद नेटवर्किंग डिवाइस में चलेंगे फटाफट से। अरे ठीक है, तो गाइज वापस से हम यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्टेड है, हमारा लैपटॉप और सर्वर भी यूट्यूब का। तो हम मानता हूँ मुझे कोई फीफा का वर्ल्ड कप का वो दिख रहा था, फीफा चल रहा है आजकल, है ना? तो फीफा का बस वो दिख रहा था कल का मैच क्या हुआ, जो रिकॉर्डेड वीडियो सर्वर पर पहले से है यूट्यूब के। तो मैंने वेब ब्राउज़र के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजी, आपने भेजी भी, आप यूट्यूब को पेज ओपन करते हो, वहाँ सर्च बार में लिखते हो कि भाई फीफा वर्ल्ड कप अपना मैच प्रीव्यू, एंटर मारा तो आपके कंप्यूटर ने एक डेटा की रिक्वेस्ट भेजी। इंटरनेट से होते हुए वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, यूट्यूब के सर्वर के पास। ठीक है, अब जब वो वीडियो आपको रिप्लाई में दे रहा होता है, तो फिर मुझे वो वीडियो पूरी की पूरी वीडियो, मानता हूँ 5 MB की वीडियो थी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पूरी एक छोटा एग्जाम्पल, 5 MB की पूरी वीडियो थी। तो आप बताओ आपके हिसाब से क्या वो पूरी की पूरी वीडियो एक साथ भेज देता है डेटा में, या डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है हमारा सर्वर और फिर उन हिस्सों को भेजते हैं एक एक करके? क्या लगता है दोस्तों, क्या वो पूरी की पूरी वीडियो जो 5 MB की वीडियो है, चाहे 5 MB की हो, 15 GB की हो, वट एवर इट इज, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसका साइज है उस डेटा का, क्या वो उस ये पूरे सर हाँ, पैकेट में भेजता है वो, एक बार में थोड़ा ना भेजता है। बस जानना था आप लोगों से, आप बोल रहे हो पैकेट में भेजना था, किसी और की कोई और ओपिनियन? क्या लगता है सही बोल आपको? रहा हूँ सर। बिल्कुल, आंसर बिल्कुल सही है आपका, कि कभी भी हमारे जो डिवाइसेस है, चाहे यूट्यूब के सर्वर की बात नहीं हो रही, ये डिवाइसेस की बात हो रही है, कभी भी हमारे डिवाइसेस, चाहे मेरा क्लाइंट का हो चाहे मेरा सर्वर का हो, एक स्पेसिफिक साइज होता है हमारे डेटा का, उससे ज़्यादा अगर आपका डेटा का आपका डेटा होगा, जो आप एक्चुअल डेटा होगा, एक स्पेसिफिक साइज का डेटा ही हम भेज सकते हैं आगे। ठीक है, वो किस तरीके से नेटवर्क डिज़ाइन कर रखा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका डेटा कभी भी, आपका कंप्यूटर या सर्वर हो कोई भी हो, कंप्लीट डेटा एक साथ नहीं भेजता। डेटा को, उसी डेटा को जो आपका कंप्यूटर है चाहे यूट्यूब का सर्वर होगा, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, डेटा के ऊपर लेबलिंग करता है, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा हिस्सा। भाई तोड़ने के बाद ये लेबलिंग भी करनी इंपॉर्टेंट होती है ना, कि कौन सा हिस्सा, फिर नेटवर्क में एक एक करके वो यहाँ पर भेजता है। तो कभी कभार वो क्या होता है, कभी कभार जो रिसीवर है, डेस्टिनेशन है, उसके पास दूसरा हिस्सा पहला जाता है, पहला हिस्सा बाद में, कुछ मिस ऑर्डर वे में डेटा रिसीव हो सकता है। तो इसलिए ये लेबलिंग करी गई थी, अगर बाई चांस डेटा ऊपर नीचे रिसीव भी होता है, तो हम यहाँ पर जो हमारा डेस्टिनेशन है उसको वापस से लेबल की बेस में प्रॉपरली अरेंज कर ले, क्योंकि डेटा रिसीव होना ही नहीं है। मैं आपको CCN ने कुछ अभी आज नेटवर्किंग बढ़ा दिया, कल आपको सिक्योरिटी बढ़ा दिया, वायरलेस बढ़ा दिया, रैंडमली भेज रहा हूँ, तो वो सही नहीं है। डेटा आपको प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज होके मिलना चाहिए। तो ये वो सिनेरियो, बस ये पॉइंट था। तो कभी भी हमारा कोई भी नेटवर्क हो, हम कंप्लीट डेटा एक साथ नहीं भेजते, बस कहने का पॉइंट ये था, चेक करो सर्वर हो या क्लाइंट हो। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेटवर्किंग डिवाइसेस में। अभी नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे डिवाइसेस, अब देखो आपका लैपटॉप भी डिवाइस है, आपका प्रिंटर भी डिवाइस है दोस्तों। अरे आपके घर, अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है या फिर आपके ऑफिस में स्मार्ट टीवी है, तो वो भी एक डिवाइस है। आपका जो IP कैमरा है, जिससे आजकल मॉनिटरिंग होती रहती है कि भाई हाँ एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ भी IP कैमरा,
घर के बाहर लगा रखे हैं सीसीटीवी कैमरा, वो भी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं आज के टाइम पे। तो वो भी क्या है हमारे पास डिवाइसेस। यहाँ बात हो रही है नेटवर्किंग डिवाइसेस की, ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू हमने नेटवर्क बनाया। क्या बनाया, यहाँ पर मैंने अभी तक इंटरनेट लिखा हुआ है, या फिर मैं इसको इंटरनेट की जगह मैं इसको और बेहतर वे में, इंटरनेट भी क्या दोस्तों नेटवर्क ही तो है, तो मैंने नेटवर्क लिख दिया भाई क्लाउड बना के। एक्चुअली अभी हम जो डिवाइस अब हम वो डिवाइसेस देख रहे हैं जिनके थ्रू नेटवर्क बना, जिनके थ्रू ये कनेक्टिविटी हो पा रही है केबल से ना। ऐसा थोड़ी है कि आपके घर और मेरे घर के बीच में एक सिंगल केबल लगे, नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है नेटवर्किंग डिवाइसेस की। तो सबसे बड़ा डिवाइस कोई भी पढ़ाएगा, कोई भी पढ़ाएगा, तो जो आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है मैं उसके बारे में अब बताना चाहूँगा। उसका नाम है स्विच, जो पहला नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको आपको जानना ज़रूरी है, जिसका नाम है स्विच। अब स्विच क्या होता है, पहले मैं आपको इसकी एक बार झलक दिखा देता हूँ। तो कुछ ये इस तरीके से दिखता है, आप देख पा रहे हैं इसके पास ना बहुत सारे पोर्ट्स हैं। देखो यहाँ पर मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये दिख रहे हैं क्या, पोर्ट्स, जिनके थ्रू आप यहाँ पर कनेक्टिव केबल्स लगा सकते हो। इतने सारे कंप्यूटर्स आप इस स्विच में अटैच कर सकते हो। अब फ़ायदा क्या होगा बताता हूँ दोस्तों। हमारी जर्नी शुरू हुई थी कहाँ से, हमारी जर्नी शुरू हुई थी, हमें नेटवर्क बनाना था। तो सबसे पहले तो भाई ऐसा सोचिए कि 50 कंप्यूटर लिया, उन्होंने बोला पहले 2 बंदों को आपस में तो अटैच करके दिखा दो, कनेक्टिविटी कर लो। तो कंप्यूटर A को कंप्यूटर B से अटैच कर दिया, नेटवर्क बन गया, बहुत बढ़िया। और साथ ही में आपको पता है हमारे पास यहाँ पर ना निक कार्ड होने चाहिए। और आपको पता है बेसिकली जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वायर्ड वाला, उसमें एक ही लैंड पोर्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है, इसको निक कार्ड के ऊपर जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड था पूरा का पूरा, उसके ऊपर ना एक पोर्ट होता है, जिस पोर्ट के थ्रू हम वायर अटैच कर पाते हैं। उस पोर्ट का नाम होता है लैन पोर्ट। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको ना एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग शब्द आपको आगे सुनने को मिल सकते हैं। मैं लैन पोर्ट बोल रहा हूँ, इसी पोर्ट को जो हम RJ45 पोर्ट भी बोलते हैं, इसी पोर्ट को हम इंटरफेस के नाम से भी बोल सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि सर ये इंटरफेस क्यों बोल रहे हैं, RJ45 क्यों बोल रहे हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर आपको पता है मेरा नाम सुमित है, बट घर पे मुझे किसी और नाम से बुलाते हैं। दोस्त मुझे अपने, अब देखिए नाम तो समझ रहे ना आप, नाम क्या है रिप्रेजेंट करने का तरीका, बट अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, इंसानों के भी होते हैं, घर पे अलग बाहर अलग ना। तो उस तरीके से ईथरनेट भी बोलते हैं ना सर, ईथरनेट बेसिकली, बिल्कुल 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 अलग अलग नाम। इसलिए बोल रहा हूँ डरना नहीं है, समझना है कि डाउट होता है तो बिल्कुल पूछें। और इस चीज़ का वापस बोलता हूँ, एक से ज़्यादा एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग नाम हो सकते हैं, चलो कोई इशू नहीं। तो NIC तो यहाँ पर जो ही हमारे पास जो कंप्यूटर्स थे ना उस टाइम पे, तो एक ही लैन पोर्ट अटैच कर रखा था, एक कंप्यूटर A में और एक कंप्यूटर B में। उसी पोर्ट में हमने यहाँ पर उस वायर को अटैच कर दिया। ये रही वायर के ऊपर भी हमारे पास ना होते हैं यहाँ पर जैकेट्स होती है, जो हम यहाँ पर जिनके थ्रू हम इस पोर्ट में लगा पाते हैं, ठीक है। कनेक्टर्स होते हैं बेसिकली, उन कनेक्टर्स के थ्रू ही हम पोर्ट में अटैच कर पाते हैं, ठीक है। अब उस टाइम में क्या था, अब हमारे पास कंप्यूटर में एक ही लैंड पोर्ट, अब यहाँ पर ना भाई मुझे इसी नेटवर्क में एवं मानता हूँ कंप्यूटर C को भी ऐड करना है दोस्तों। एक और कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर C, ये बोल रहा भाई साहब मुझे भी इस नेटवर्क में जुड़ना है। तो प्रॉब्लम क्या थी, आपको पता है आपके कंप्यूटर्स में एक एक लैंड पोर्ट होते हैं। तो उस टाइम पर लोगों ने सोचा चलो एक काम करते हैं ना, अब 2-3 बंदे हैं तो कुछ तो ऐसे तो एक पोर्ट होता है, एक ही बंदा अटैच कर सकता है। तो काम करते हैं हर कंप्यूटर में 2-2 पोर्ट लगाते हैं। समझते हैं बड़ी स्टोरी, हमने इस नेटवर्क में हर कंप्यूटर में 2-2 लैंड पोर्ट लगा दिए, यानी 2-2 निक कार्ड लगा दिए। तो ठीक है, कंप्यूटर A कंप्यूटर के बीच में हो रही थी ऐसी एक केबल कंप्यूटर A और कंप्यूटर C के बीच में, और एक केबल यहाँ पर कंप्यूटर A और कंप्यूटर D के इसके बीच में, B के बीच में। ऐसे हमने कनेक्टिविटी कर ली, चलो बहुत बढ़िया। अब ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, क्योंकि नेटवर्क का काम क्या था, कनेक्टिविटी करवाना। अगर कनेक्टिविटी होगी तो हम डेटा शेयर कर पाएंगे, ठीक है। इन्होंने कनेक्टिविटी कर दी। अब मैंने बोला भाई साहब एक कंप्यूटर और आ गया, ये लो एक कंप्यूटर D और आ गया। अब इसमें इसको भी अटैच करना है इस नेटवर्क में, क्या करोगे। बोलते भाई अब तुमने तो और परेशान कर दिया, पहले हमने 2-2 पोर्ट लगा रखे थे। अब बोलते हैं इनको भी अटैच करना है तो भाई काम करना पड़ेगा, प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए हर के साथ। तो अब हर कंप्यूटर में कम से कम 3-3 तो होने ही चाहिए पोर्ट भाई।
तभी जाके यहाँ पर कनेक्टिविटी कर पाओगे आप सबके साथ। फिर कंप्यूटर, अब देख पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर डी को फिर जोड़ा कंप्यूटर सी के साथ तो वापस पोर्ट में करके हमने कनेक्टिविटी कर दी वापस। नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी होगी तो ही। तो कंप्यूटर थे, हम ये डिवाइसेस भी अटैच कर सकते हैं ना। ये पोर्ट क्या होता है, लैन पोर्ट। जैसे कि मैंने आपको वापस दिखाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होने का है। ये रहा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसके ऊपर आप भी देख पा रहे हो इस पोर्ट को क्या बोल रहे हैं। ये बेसिकली यही आपका लैन पोर्ट है, RJ45 पोर्ट है, ईथरनेट पोर्ट है, इंटरफेस है। तो बात थी वो, ठीक है। तो ऐसे में मैंने बोला चलो एक काम करो, मुझे तो अब एक और स्टूडेंट को ऐड करना है इस बैच में, तो कंप्यूटर ABCDE। बोलते हैं सर ये तो आप क्या कर रहे हो, आप अब क्या करेंगे, ऐसे करके फिर एक और पोर्ट ऐड करना पड़ेगा, 4 पोर्ट होने चाहिए डिवाइस में। मैंने बोला एक काम करो, इस बैच में भाई 20 बच्चे और ऐड हो गए, अब बताओ क्या करोगे, 200 बच्चे ऐड हो गए, तो अपने कंप्यूटर में क्या 200 पोर्ट और लगाओगे क्या, ये कंप्यूटर बचेगा या पोर्ट बन जाएगा पूरा का पूरा। तो उनको वो कंप्यूटर्स में पोर्ट ऐड करके कनेक्टिविटी लगाने वाला आंसर ये ठीक नहीं लगा। तो इन्होंने क्या करा, इसके लिए बनाया एक स्पेसिफिक नेटवर्किंग डिवाइस। क्या बनाया दोस्तों, एक स्पेसिफिक नेटवर्किंग डिवाइस। चलो हम यहाँ पर देखो, ये रहे वो कंप्यूटर A, कंप्यूटर B, कंप्यूटर C और कंप्यूटर D, कंप्यूटर E जो बाद में भी आ गया था, ठीक है। अब वही बात थी, हमारे कंप्यूटर्स में भाई एक लैन पोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, एक पोर्ट तो चाहिए नेटवर्क में जुड़ने के लिए, नेटवर्क यानी कनेक्टिविटी, तो एक पोर्ट तो चाहिए ही चाहिए लैन पोर्ट, जब वायरलेस नहीं था। ऐसे हमने क्या करा, हमने एक स्पेसिफिक डिवाइस बनाया, एक हार्डवेयर बनाया, जिस डिवाइस बोल रहा हूँ, जैसे आपका कंप्यूटर क्या है डिवाइस, स्विच भी एक डिवाइस है। हाँ आपके कंप्यूटर जितना ब्रिलियंट नहीं 10 काम 1000 काम कर ले, बट हाँ स्मार्ट जरूर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो भी एक हार्डवेयर है, उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका भी एक सर्टन टास्क है जो वो आज के टाइम पर करवा पा रहा है। तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके पास होते हैं एक से ज़्यादा लैन पोर्ट। आपके पास 6 पोर्ट का स्विच भी आता है, 12 पोर्ट का स्विच भी आता है, 24 पोर्ट का स्विच भी आता है, 48 पोर्ट का स्विच भी आता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे स्विच। अब आपकी कंपनी 6 बंदों की है तो 48 पोर्ट का स्विच क्यों लोगे आप, 12 पोर्ट का लोगे कि भाई चल बाद में एक्सपैंड करनी पड़ेगी ना, एग्जाम्पल वो है। तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या करते हैं वो, हम यहाँ पर एक सिंगल नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ करने के लिए, मैंने क्या बोला, एक सिंगल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए भी यूज़ होता है। उस नेटवर्क में डिवाइसेस को ऐड करना भी, और वहाँ पर स्विच जिन जिन डिवाइसेस को ऐड कर रहा है वो एक सिंगल नेटवर्क में जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, वो केबल चाहिए होगी, कनेक्टर्स चाहिए होंगे उस केबल के ऊपर। मैं केबल लेके आया कंप्यूटर B, स्विच और PCA के बीच में, ऐसी मैं यहाँ पर कंप्यूटर B और स्विच के बीच में, ऐसी मैंने यहाँ पर कंप्यूटर जितने भी आप देख पा रहे हो, मैं इन सभी डिवाइसेस को इस स्विच से अटैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफाई हुआ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कि हमारे एंड डिवाइसेस यानी आपके कंप्यूटर जिसके लिए नेटवर्क बनाया गया था उसमें हज़ारों लाखों पोर्ट नहीं चाहिए, उसमें मिनिमम एक पोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। हमने क्या करा, एक स्पेसिफिक डिवाइस बना दिया जिसका नाम रखा हमने स्विच, जिसके पास होते हैं मल्टीपल पोर्ट्स, ताकि उस पोर्ट्स के थ्रू वो वहाँ पर उस नेटवर्क में कनेक्टिविटी करा पाए। कोई डाउट यहाँ समझने में दोस्तों? तो यहाँ पर स्विच एक्चुअली स्मार्ट भी है। अभी बात करें दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके सामने नाम लिया था स्विच, एक्चुअली डायरेक्टली स्विच नहीं आता है। स्विच से पहले एक और नेटवर्किंग डिवाइस था जो सेम काम कर, क्या नाम है उसका, हब। बिल्कुल, स्विच से पहले एक्चुअली जो सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइस आया था जिसके पास मल्टीपल पोर्ट्स थे, उसका नाम रखा गया था पहले हब। स्विच आज के टाइम में दोस्तों स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हब भी एक डिवाइस था, उसने भी उस टाइम पे बहुत सहायता करी। तो सबसे पहला नेटवर्किंग डिवाइस, सबसे पहला स्विच से भी पहला जो आया था उसका नाम था हब। हब के पास थे मल्टीपल पोर्ट्स, जिसके थ्रू वो कनेक्टिविटी करा पाएगा इस नेटवर्क में, सेम काम जो स्विच कर रहा था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी, हब समझदार नहीं था। हब यहाँ पर कनेक्टिविटी तो करवा रहा था, बट हमें सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ पर मानता हूँ कंप्यूटर A को डेटा भेजना है कंप्यूटर E के पास, सोर्स ये रहा, मैं मानता हूँ नेटवर्क था, अब जिसको जब चाहे तब डेटा भेज देना, ये तो कि हमेशा भेजो। यहाँ पर अब एक सिनेरियो आ गया, कंप्यूटर A को कंप्यूटर E के पास डेटा भेजना था,
तो जिस तरीके से ये डेटा भेज रहा था, ये इस पोर्ट से रिसीव कर रहा था, और जो भी इसकी अप्रोच थी डेटा शेयर करने की, वो स्मार्ट नहीं थी। तो उसमें एक तो स्मार्ट नहीं थी, ऊपर से प्रॉब्लम्स थी। तो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हुए आए, प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया, और जो फाइनली जो डिवाइस बनाया है उस स्मार्टर वे में, उसका नाम रखा गया स्विच। गाइस वापस बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, संसार ऐसे ही चल रहा है। जहाँ प्रॉब्लम दिखी वहाँ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करने लग गए। समझ रहे हो? पहले उड़ना नामुमकिन था, अब हवाई जहाज है, बहुत सारी चीजें हैं ना, समझ रहे हो? तो बस एक प्रॉब्लम का सल्यूशन, तो जो प्रॉब्लम्स थी हब में उसे ओवरकम करा गया, और जो फाइनली डिवाइस बनाया गया, एक ऐसा डिवाइस जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स है, एक नेटवर्क में कनेक्टिविटी भी करा रहा है, उसका नाम है स्विच। फर्क ये है डेटा भेजने का तरीका। देखो, पढ़ाना सबको सीसी ये नहीं है, बट पढ़ाने का तरीका भी मैटर करता है ना। सेम चीज, वो कनेक्टिविटी तो करवा दो। इसमें हब, हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। इसमें हब में और स्विचेस में डिफरेंसेस क्या है? If the hub is working same flow, हाँ, then डेटा भेजने why का we तरीका। change the switch? सर इसका द ओनली आंसर आई कैन गिव यू इज the way he is transmitting the data, the way he is transmitting the data। मैं आपको समझाना, आपको बिल्कुल एक बेसिक से उसमें समझाता हूँ, एक शॉर्टर वे में। तो होता क्या था सर, जब यहाँ पर था हब, जी, ठीक है, नेटवर्क सेम है, हर चीज़ सेम है। अब यहाँ पर कंप्यूटर ए को डेटा भेजना था, ये रहा आपका डेटा, कंप्यूटर ए को भेजना था हमारे कंप्यूटर ई के पास। तो अब हमने क्या किया, बस एक सिंपल से मैं समझा रहा हूँ। हब ने क्या करा, जैसे ये डेटा हमारे हब के पास आया, अब हब ना यहाँ पर ना सिर्फ कनेक्टिविटी करा रहा है, उसके पास ना कोई मेमोरी नहीं थी, या उसके पास कैपेबिलिटी नहीं थी जो पढ़ पाए कि कौन भेज रहा है और कहाँ तो किसको भेजना है, भेजना है? और कहाँ भेजना है। एक्चुअली जब भी जी, हम डेटा भेजते हैं ना, जब भी हमारा कंप्यूटर डेटा भेज रहा होगा, तो डेटा के साथ ना वो ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड करता है कौन भेज रहा है और कहाँ भेजना है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा कंप्यूटर डेटा आगे सेंड करता है। बट हब के पास जब वो डेटा पहुंचा, तो हब के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं थी जो उस डेटा को पढ़ पाए कि कौन भेज रहा है, कहाँ भेजना है। तो वो क्या करता था, जिस भी पोर्ट से डेटा रिसीव हुआ, उस पोर्ट को छोड़ के बाकी जितने भी बाकी पोर्ट सब है, हाँ, उससे वो डेटा आउट कर दे। तो वो उसने सबको भेज दिया ऐसे यहाँ पर। देखो, पीसी बी के पास भी, पीसी ई के पास भी, डी के पास भी और सी के पास भी, जिस पोर्ट से रिसीव मतलब हुआ है उसको छोड़ के बाकी सभी पोर्ट से आउट कर देना, ब्रॉडकास्ट कर देने तरीके से। हाँ, पूरा आपके पास इंटेलिजेंस नहीं थी सर। इंटेलिजेंस नहीं थी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। मतलब जैसे उसका कि भेजने का स्विच, तरीका, हाँ बिल्कुल सही आंसर, इंटेलिजेंस नहीं थी। मतलब कहने का अलग अलग शब्द, बट बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, इंटेलिजेंस नहीं थी उसमें। मैं तो अपने आप को सोच रहा हूँ कि मैं ठीक समझ रहा हूँ कि नहीं, वो चीज को जज कर रहा हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही। आई होप आपको समझ में आ रहा हो सर। इंटेलिजेंस नहीं थी सर हाँ, उसमें, वो बिल्कुल डम्बली की भाई मेरे को ये वो पोर्ट से रिसीव हुआ है, उस पोर्ट से डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, इतनी गारंटी है। इसलिए बाकी सभी पोर्ट से भेज देते हैं, अब जहाँ पर भी होगा तो उसे मिल जाएगा। तो ऐसे में इससे इससे तो डाटा फ्लो भी बहुत ज्यादा होगा और एक ट्रैफिक भी ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, डेटा आप देख रहे हो ना, अननेसेसरली बी के पास भी आ रहा है, डी के पास भी, और सिक्योर भी नहीं है ना। सेम डेटा अब देखो, पीसी ई के पास तो गया तो एक्सेप्ट ये कर लेगा, बाकी सभी लोग ड्रॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए वो डेटा नहीं था। नेटवर्क ऐसा बनाया गया था जिसके लिए भी वो डेटा हो, सिर्फ वही रिसीव करे, बाकी लोग ना कर पाए। बाकी अगर बाकी लोगों के पास आ भी गया, उनकी आईपी ना हो, तो ड्रॉप कर दे। अरे ये मशीन है, ये इंस्ट्रक्शन हमने दे रखी है, अपने आप काम नहीं कर रहे, हमने बनाया ऐसा। अगर हम चाहेंगे, अगर हमारे लिए डेटा ना भी हो तो भी हम उस डेटा को पढ़ सकते हैं, हम इनको ऐसा बिहेव करने के लिए भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर भी समझना है, नेटवर्क भी समझना है, बट कहानी हम जो CCNA में सीखने वाले हैं नेटवर्किंग की, वो स्टोरी ऑफ आज के जो आज पढ़ रहे हैं सिर्फ एक स्टोरी सुन रहे हैं। आगे चल के इसको प्रैक्टिकली देखना है, समझना है, करना है, तो बात फर्क आती है वहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आया तो वर्चुअल क्लास तो करनी मिलेगी ना सर इसमें? क्या सर? वर्चुअल क्लासेस तो करवाएंगे ना आप इसमें? वर्चुअल क्लासेस एज ए मतलब एक लैब तो देंगे ना वर्चुअल बिल्कुल करने के बिल्कुल लिए बिल्कुल उसको ना? बिल्कुल, अरे बिल्कुल,
मैं आपको वापस से क्लियर कर देता हूँ। स्टार्टिंग के जो अभी आपकी इस हफ्ता रहेगा या फिर नेक्स्ट वीक रहेगा, वो थियोरिटिकल ज़्यादा रहेगा, जिसमें हम क्योंकि नेटवर्किंग मैं इंटरप्ट करके इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार बीच में एंट्री मार गया, वो तो मुझे पता ही नहीं कि सिलेबस क्या रहेगा हमारा और क्या हमारा सब कुछ रहने वाला है। तो वो सब चीज़ों से मैं सुन नहीं पाया, ज्वाइन नहीं कर पाया आपको, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट करके ऐसा चीज़ें पूछ रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज है माइंड इन चीज़ों को नहीं लेकर। नहीं सर, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये स्टार्टिंग में अभी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ सर, वो क ख ग छ छ ज वाला सीन है, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। आगे चल के हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम सिस्को पैकेट ट्रेसर बोलते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिस्को का बनाया हुआ खुद का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ही नहीं, यहाँ पर हम लैब्स भी करेंगे। यहाँ पर हम एक सिंगल नेटवर्क बनाएंगे, उस नेटवर्क में यहाँ पर हमें, जैसे मैंने बताया, एक सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइस स्विच। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत डिफरेंट मॉडल के स्विचेस हैं, ऐसा नहीं कि डायग्राम्स हैं इनके अंदर। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में खासियत यही है कि आप इसमें जो आपके पास रियल डिवाइस में कैपेबिलिटी होती है, वही कैपेबिलिटी इन जो डिवाइसेस हमारे पैकेट ट्रेसर के अंदर, उनके अंदर भी है। तो आपको डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझने के लिए, लैब परफॉर्म करने के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर, CCNA के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, सिस्को पैकेट ट्रेसर से बढ़िया सॉफ्टवेयर कोई और है ही नहीं, ठीक है। लाइट वेट है, ज़्यादा आपको यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, समझना है आपका फोकस क्या है, यहाँ पर नेटवर्क के बारे में पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस को यूज़ करना, कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने 3 कंप्यूटर ऐड भी कर दिए बातों बातों में, एक सिंगल नेटवर्क बना भी दिया। हाँ, बस इसी के लिए थोड़ा मैं पूछ रहा था। और सर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन तो मैं दिखाना चाहूँगा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारी लैब्स हैं, मैं आपको फाइल दिख रही होंगी बहुत सारी। तो ये हर टॉपिक से रिलेटेड आपके फाइल्स है, जैसे कि मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी ओपन कर लेता हूँ आपके लिए। तो बेसिकली स्टार्टिंग में क्योंकि थ्योरी वो समझाना पड़ेगा, तभी आप जाके लैब कर पाएंगे, वो इंटरेस्ट में रहेगा। वरना हर टॉपिक में हमारे पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लैब्स हैं, उसकी इंस्ट्रक्शन दे रखी है। तो पहले मैं आपको थोड़ी, जब ये लैब स्टार्ट हो जाएंगे आपकी, ये लैब वाला कंटेंट, थ्योरी रहेंगी 40%, फिर हमें यहाँ पर 60% लैब में आके यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। सेम लैब को मैं आपको शो करूँगा, करने के बाद वो सेम लैब आपके पास ग्रुप में अवेलेबल होंगी सर, ताकि आप सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल पढ़ पाओ। वापस हमारा मेन मोटिव आपका ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा के ख़त्म कर देने का है, समझ में आना चाहिए और आप प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंट रहें। और डेली की ये वीडियो और पीपीटी वगैरह हमें मिलेगी ना अक्सर अपना प्रैक्टिस करने के लिए? जैसा जो आपको कमिट करा गया है वो सब मिलेगा, मतलब कि जो चीज़ें आपको कमिट करी गई है काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट बंदे भी आ रहे हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी करना, उनके उसमें यहाँ पर नेटवर्किंग का भी है, तो वो CCNA भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो जो आपको कमिट करा गया है दोस्तों, वो हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर। मतलब कि क्योंकि रही बात यहाँ पर ट्रेनिंग की मेरे साथ, तो मैं आपका मेंटर हूँ यहाँ पर CCNA CCNP का, ठीक है। तो होपफुली आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मेरे पे क्लैरिफाई रहेंगे। बाई चांस मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं क्लैरिफाई नहीं कर रहा, हमारी टीम है, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको, फिर भी जो हमारा ग्रुप है, हमारी टीम है, वहाँ पर बात कर सकते हैं। अगर मेरे रिगार्डिंग कोई इशू रहता है, नहीं समझ में आ रहा, ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, वट एवर इट इज़, बट स्लो चल सकते हैं, बट मेन मोटिव रहेगा कंप्लीट सिलेबस आपको मिले। स्लो से दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए सब कुछ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर वही मेरा काम है, आपको पढ़ाना है। फिर मैं आपसे मैं हर बार आपसे एक्नॉलेजमेंट भी लूँगा दोस्तों, कि सर आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। मतलब कि बिल्कुल ऐसे कभी बार क्या होता है, क्लास के बीच में हमसे रिदम नहीं तोड़ने का। अगर आपको लगे कि चल ठीक है एंड में पूछ लूँगा, बट पूछना ज़रूर है आपको। तो जो भी रहेगा मैं आपसे हर सेशन के बीच में पूछते भी रहूँगा, एंड में पूछते रहूँगा, गाइज आपको समझ में आया नहीं आया। तो उस टाइम पर अगर आपको कोई टॉपिक लगे नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले भी मैं आपसे पूछूंगा गाइज, कोई कल की क्लास का कोई डाउट आप लोगों को, तो उस टाइम पे आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही सारे क्वेश्चन पूछ देने, कल को मौका नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले भी मैं आपसे डाउट पूछूंगा, कोई डाउट होंगे तो वहाँ पर हम वो भी क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे गाइज, ठीक है। सर ये तो CCNA के लिए हो गया, CCNP का जो क्लास होगा, हाँ जी, तो उसके लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग? उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं सर। एक है हमारे पास eVenG और एक हमारे पास है PNet, जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे पास सर्वर्स हैं, अगर आप CCNP जाते हैं, अब आपने CCNP सिर्फ आपने थ्योरी वाला बैच ले रखा है या फिर क्या ले रखा है, डिपेंड करता है कि आपने, तो आपको शायद से हमारी तरफ से जो सर्वर्स हैं वो आपको मिले ताकि हम आप लैब कर पाओ। मैं कमिट नहीं कर रहा, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह, आपने कौन सा
करिकुलम के लिए इनरोल करवाया है। अगर CCNP पढ़ रहे हैं दोस्तों तो उसके लिए जो हमारे पास सिंपल सा आंसर है इसका, CCNP पढ़ रहे हैं तो EVNG और PNET लैब, ये 2 सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप पढ़ना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए थोड़े से आपको एडवांस चीज़ें चाहिए होती है और आपको और एक्सपोजर चाहिए होता है, जो पैकेट ट्रेसर लैग थोड़ा सा करता है, बट हाँ सबके अपने ड्रॉबैक्स जरूर है। कोई डाउट और सर आपको, कोई और डाउट? वापस चले सेशन में गाइस, शैल वी जैसे सर सीसीएनपी के लिए जो बता रहे हैं आप, जो भी एप्लीकेशन लगेगा, तो उसके लिए किस तरह का लैपटॉप का रिक्वायरमेंट होगा? इसके बारे में सर मैं चाहूँगा कि आप सेशन के बाद में हम पर्सनली बात कर सकते हैं, मतलब बीच में फिर इंटरेक्ट हो जाएगा पढ़ाई के बीच में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जस्ट बस उस लास्ट में चीज़ एक इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे सर, हाँ और बाद में अपनी क्वेरी भी कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो उस ओके चीज़ में ठीक है। थैंक यू ठीक फॉर है। अंडरस्टैंडिंग। चलिए वापस चलते हैं दोस्तों नेटवर्किंग डिवाइसेस में। तो हम बात कर रहे थे ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू हम नेटवर्क बना पाएंगे, साफ सीधी बात। तो सबसे पहला डिवाइस हमें समझ में आया स्विच। स्विच समझ लेंगे, ठीक है, कि स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। मैंने 6 पोर्ट का स्विच भी बताया, 12 पोर्ट का भी बोला, 24 पोर्ट का भी बोला, 48 पोर्ट का भी बोला। आपके सामने आप देख पा रहे हो ये है सिस्को का एक स्विच, और जिसमें मेरे हिसाब से 6 से तो ज़्यादा ही पोर्ट है। 12 से भी ज़्यादा लग रहे हैं, 24 से भी ज़्यादा लग रहा है, और मैं बोल रहा हूँ 48 से भी ज़्यादा है। यहाँ तक मिला के ये 48 हो जाएंगे, और ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट भी है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो इन पोर्ट्स के तो आप सोच रहे हो आप 48 कंप्यूटर्स और इस नेटवर्क में जोड़ पाओगे एक सिंगल नेटवर्क में। तो स्विच एक सिंगल नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क, एक सिंगल नेटवर्क यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क। तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी भी करा पा रहे हो एक लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस की। तो लेट्स सी हमारे पास क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। स्विच जो है प्रोवाइड कनेक्टिविटी करता है टू होस्ट यानी डिवाइसेस विद इन अ सेम लोकल एरिया नेटवर्क, एक सेम नेटवर्क के अंदर कनेक्टिविटी। स्विचेस के बाद यहाँ पर दूसरी चीज लिखा है हाउ मेनी नेटवर्क इंटरफेस या पोर्ट्स। अब हम इसका आंसर क्या है, स्विचेस के पास बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का स्विच लिया है। स्विच कैन बी 6 पोर्ट, 12 पोर्ट, 24, 48 एंड मोर देन दैट, ठीक है। प्लीज डू नॉट प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट लैन। दोस्तों यहाँ मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर स्विच के थ्रू मैंने यहाँ पर एक कनेक्टिविटी कर दी डिवाइसेस की। तो हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ एक सिंगल नेटवर्क बन गया। यहाँ क्या बन गया, एक क्लाउड मैंने बना दिया, एक सिंगल नेटवर्क, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों ये मानता हूँ ये हमारा CCI हब का नेटवर्क है। और ऐसे ही मैं मानता हूँ हमारे पास यहाँ पर मानते हैं अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन एक कंपनी है, उनके पास भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, उन ये अलग कंपनी है, इनको भी अपना नेटवर्क बनाना था ताकि जो उसके नेटवर्क में डिवाइसेस होंगे आपस में कनेक्ट करके डेटा शेयर कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्विच ही खरीदा होगा, चाहे सेम मॉडल का और डिफरेंट मॉडल का खरीदा स्विच ही होगा। तो फिर यहाँ पर क्या बना हुआ, अमेज़ॉन का अपना खुद का नेटवर्क, अपना खुद का लोकल एरिया नेटवर्क। तो अब यहाँ पर बात क्या आई, अब यहाँ पर 2 अलग अलग नेटवर्क है, एक अमेज़ॉन का है और एक हमारे पास यहाँ CCI हब का है। तो अगर आपको अमेज़ॉन को CCI हब से अटैच करना हो, इन 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ना हो, तो अगर आपको लगता हो कि भाई अगर हमारे पास पोर्ट्स, उसमें पोर्ट्स भी हैं और आसपास ही हैं, तो एक केबल लगा के हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो केबल लगा के आप कनेक्टिविटी ज़रूर कर सकते हो, बट कभी भी डेटा ऐसे केस में अगर PC A को भेजना हो इस PC Z के पास जो अमेज़ॉन में है, तो वो नहीं भेज पाएगा, क्योंकि स्विच एक सिंगल नेटवर्क बनाने के लिए यूज़ करता है। और अगर सोर्स और डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क में हो, यानी उसी लोकल एरिया नेटवर्क में हो जिस नेटवर्क में सेंडर है, तो ही स्विच के थ्रू हम भेज पाएंगे। तो यहाँ पर ये रहा एक डिफरेंट नेटवर्क अमेज़ॉन का, ये रहा CCI हब का एक डिफरेंट नेटवर्क। आपने इन दोनों के स्विचेस के बीच में केबल लगा के कनेक्टिविटी तो करा दी, बट दोस्तों हर चीज़ कनेक्टिविटी ही नहीं होती, कनेक्टिविटी करवानी है बट सही तरीके से करवानी है। तो 2 डिफरेंट लैंड्स को अगर आपको आपस में जोड़ना हो तो स्विच के थ्रू हम कभी आपस में नहीं कनेक्टिविटी करते, हमें एक और नेटवर्किंग डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम होता है राउटर। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने सिस्को का एक और राउटर है, ठीक है।
अब ऐसे केस में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इस जो ये अलग नेटवर्क था, ये अलग, अब मुझे आपस में इन दोनों को अटैच करना है, तो मैं बाजार से गया दोस्तों और एक और नेटवर्किंग डिवाइस लेके आया, बस ऐसे, ठीक है दोस्तों। इस नेटवर्किंग डिवाइस के पास भी मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जैसे स्विच के पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, वैसे राउटर के पास भी मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। फ़र्क ये होता है, एक तो स्विच जितने नहीं होते, पहली बात, ऐसे नहीं कि भाई 48 पोर्ट का राउटर हो सकते हैं, बट अधिकतर नहीं होते, रिक्वायरमेंट में होता है, ठीक है। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कनेक्टिविटी, स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो एक ही नेटवर्क में कनेक्टिविटी, यानी सेम नेटवर्क में अगर डिवाइसेस को जोड़ना हो तो स्विच खरीद लो, बट अगर आपको एक नेटवर्क को, एक पूरे नेटवर्क को किसी और नेटवर्क से जोड़ना हो तो आपको वहाँ पर राउटर्स की आवश्यकता होगी, एक राउटर, 2 राउटर, डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क किस तरीके से है। तो मैंने यहाँ पर एक राउटर परचेज किया मानता हूँ, डायग्राम थोड़ी अटपटी लग रही होगी, बट इमेजिन कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगर आपको विजुअली सामने देखना दोस्तों, ये है राउटर की इमेज, आप देख पा रहे हैं इस राउटर में चार पोर्ट दिख रहे हैं, बट एक्चुअली ये 2 ही पोर्ट का राउटर है। ये 2 पोर्ट किसी और चीज़ के लिए हैं, बताएंगे, अभी कंफ्यूज मत होना, दिखने में सेम काम कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए क्यों, अरे वो है कि वहाँ पर मैं लेबल देख के समझ पा रहा हूँ दोस्तों, ये लेबल है ना, आप भी आगे जाके समझ पाएंगे। तो ये 2 पोर्ट्स के, इस राउटर के पास 2 स्पेसिफिक पोर्ट है कनेक्टिविटी की। फ़र्क क्या होता है, राउटर का हर एक पोर्ट एक डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्टिविटी कराता है। आई रिपीट, राउटर का हर एक पोर्ट डिफरेंट में नेटवर्क में कनेक्टिविटी। तो मानता हूँ मैंने इस राउटर के एक पोर्ट को इस नेटवर्क में जोड़ दिया और इस दूसरे पोर्ट को मैंने अमेज़ॉन के नेटवर्क में, अब जाके अमेज़ॉन का नेटवर्क और जो ये हमारा CCI का नेटवर्क है वो आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब जो डेटा फ्लो होगा वो स्विच से राउटर के पास जाएगा, राउटर जानता है डेटा कैसे भेजना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, वो राउटर राउटिंग करेगा और फिर जाके डेटा डेस्टिनेशन के नेटवर्क में। तो स्विच जानता है एक ही नेटवर्क में कैसे डेटा भिजवाना है, और जब आपका डेटा, जब मानता हूँ ये रहा आपका कंप्यूटर, गाइस हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर एक डिफरेंट कलर से, ठीक है, ये रहा आपका कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर को डेटा भेजना है किसी और नेटवर्क में, तो आपके कंप्यूटर को स्विच के थ्रू डेटा भेजाना होता है राउटर के पास। राउटर यहाँ पर वो सारे एक्शंस देता है जिससे डेटा एक नेटवर्क से किसी और नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो पाए। राउटर ज़रूर चाहिए, अगर आपको मल्टीपल नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेट कराना है तो राउटर्स, जैसे इस केस में मैं अपने घर के नेटवर्क में हूँ, आप लोग अपने अपने लोकेशंस में हो दोस्तों, हम सब डिफरेंट नेटवर्क में, तो हमारे ज़रूर बीच में मल्टीपल राउटर्स होंगे, एक राउटर नहीं होगा, मल्टीपल राउटर्स, राउटर से राउटर के बीच में कनेक्टिविटी भी होती है, फिर एक और राउटर से एक राउटर भी। अब वो आर्किटेक्चर है नेटवर्क का, वह भी फ़र्क जानेंगे। स्विच एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में कनेक्टिविटी का हेल्प कराता है, एक सिंगल नेटवर्क, और राउटर्स मल्टीपल नेटवर्क्स के बीच में कनेक्टिविटी करवाने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूअर इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, एज योर स्विच। ये क्यों यूज़ करते हैं, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन लैंस, बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। एंड सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, ताकि आप डेटा भेज पाओ एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। तो जैसे कि अगर हाँ क्या बोला, मल्टी लैन को कनेक्टिविटी देने के लिए तो स्विच का यूज करते हैं हम, और चाहे उसमें कितने भी कंप्यूटर हो, और लैन टू लैन कम्युनिकेट कराने के लिए हमें राउटर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आपको एक डिफरेंट नेटवर्क से, एक डिफरेंट लैन से किसी और डिफरेंट लैन में कम्युनिकेट कराना हो तो राउटर चाहिए होगा सर, तब डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा तब, हाँ। ना? बट अगर आपको एक सिंगल नेटवर्क बनाना हो, उसी नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी करानी हो, तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी, स्विच की। सर स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा ना, फिर जाके राउटर की आवश्यकता पड़ेगी अपने नेटवर्क को किसी और नेटवर्क से जोड़ने के लिए। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। सर सपोज दैट नेटवर्क ए है, जो एक नेटवर्क है जो स्विच लगा हुआ है, दूसरा नेटवर्क बी है जो अमेजॉन का आपने बताया है, तो उसके बीच में राउटर का यूज होगा। तो अगर सपोज दैट एक डेस्टिनेशन, सपोज दैट एक पीसी है, अगर वो नेटवर्क भेजता है तो अमेजॉन के किसी एक नेटवर्क पे ही जाएगा ना, एक डेस्टिनेशन पे ही जाएगा बिल्कुल ना वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ भी स्विच लगा हुआ है ना।
हाँ जी, बिल्कुल अमेजोन के बिल्कुल। नेटवर्क तो किसी सपोज दैट ए नेटवर्क मतलब सीसीआई हब का एक नेटवर्क अगर भेज रहा है तो दूसरे नेटवर्क में एक ही पीसी पे जाएगा ना वो। हाँ, वो जिस अगर अगर डेस्टिनेशन एक ही पीसी के लिए होगा तो एक ही पीसी में जाएगा। अगर बाय चांस पीसी ए को इन सबको भिजवाना है इस नेटवर्क के अंदर, तो वो अलग रिक्वायरमेंट है। वैसा भी जैसे हो सकता है कि एक ही बारी में जितने भी लोग उस नेटवर्क में उन सब के पास चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो? ठीक ठीक है ठीक है। अब जैसे कि बात अब मानते हैं, इसको ऐसे इमेजिन करना भाई, हम सब ना अब मानते हैं हम 12वीं क्लास में 12th क्लास में चले जाते हैं हम सभी लोग, तो उसमें हम सब हमारे अपने फ्रेंड्स का सर्कल होता है 12th क्लास के। इमेजिन करना एक सिनेरियो, तो सर आप उस नेटवर्क में चाहो तो 1-to-1 कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, आपस में बात कर सकते हैं। आप चाहो तो उसमें एक से अधिक लोगों के साथ, कि मेरे 5 पूरी क्लास में 30 बच्चे हैं और 5 बच्चे मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उन 5 से बातें कर रहा हूँ एक ही बारे में, और भाई कैसे हो, कैसे की छुट्टियाँ, एक बार मैंने 5 को भेजा, वो अलग सिनेरियो। और आप चाहते हो एक बार में पूरी क्लास से बात करना कि गाइस कल छुट्टी है, पूरी क्लास से बात करना चाहते हैं के बारे में, तो वैसा भी कर सकते हो। डिपेंड करता है नेटवर्क का काम सिर्फ क्या है, रास्ता बनाना, ताकि कनेक्टिविटी होगी तो ही डेटा भेज सकते हैं। उसके सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस भी लगते हैं। अभी तो हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? प्रोटोकॉल्स। भाई सबसे मेन चीज़ तो यही है, हमने रास्ता तो बना दिया, अब उस रास्ते में किस तरीके से बातें होनी हैं, क्या क्या बातें कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है प्रोटोकॉल्स पे, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, जानेंगे, टेंशन ही नहीं। नेटवर्क का काम क्या है? कनेक्टिविटी, ताकि आप डेटा शेयर कर पाए। कोई और डाउट आप में से किसी को? आगे चले। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सो ये 2 लैन है राइट? सो कनेक्टिविटी के लिए वो केबल थ्रू राउटर से राउट करते हैं राइट? सो अगर एक केबल डाउन हो जाए, मतलब वायरलेस राउटर भी आते हैं समथिंग लाइक दैट के विदाउट केबल वायरलेस we can राउटर भी connect? आते हैं, जो आपके घर पे है ना, Okay. जो आपके घरों पे है, वो एक तरीके से वायरलेस राउटर ही है, बट बेसिकली मानते हैं, अब अभी फिलहाल के ऐसा माने। पहली बात, सर रियल टाइम में भी ऐसे वायरलेस राउटर वो यूज करते हैं, मतलब कंपनीज सर विदाउट केबल? विदाउट केबल नहीं सर, अधिकतर वायर्ड प्रेफर करते हैं। वायर्ड में सिक्योरिटी भी है और स्पीड भी ज़्यादा मिलती है सर, ठीक है? ओके। तो उनकी वायर्ड और वायरलेस दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। शुरुआत हमारी वायर्ड से हुई थी, तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, जो ये सॉफ्टवेयर है ना, इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा, देखो मैंने क्या करा, यहाँ मेरे पास ऑप्शंस है, राउटर क्लिक किया, राउटर के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 2911 सीरीज़ का राउटर उठा के ऐड कर दिया। इसमें क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर मैंने इसकी एक फिजिकल डायग्राम भी देख पा रहा हूँ, जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ शो करी थी राउटर्स की, ऐसे ही इसी पैकेट ट्रेसर के अंदर मतलब समझाने के लिए जूम इन करूँगा तो आप देख पा रहे हैं पोर्ट्स हैं। अब यहाँ पर देखूँगा ऑन ऑफ का बटन है, देखो से बंद किया तो ऑफ हो गया, ऑन हो गया। फिर यहाँ पर जो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है राउटर के अंदर, उसको चेक करने का यहाँ CLI ऑप्शन है। अभी राउटर ऑन हो रहा है, इसी के अंदर जाके हमें कॉन्फ़िगरेशन करना सीखना है दोस्तों। तो यही सीखना है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडोज़ तो नहीं है, बट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें जाके हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन सीखनी है कि किस तरीके से हम यहाँ पर राउटर को कंट्रोल कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर फटाफट चलते हैं, क्लीन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब मानता हूँ ये रहा ना, अभी मैं यहाँ पर सिंपल सा ना रहा हूँ, तो वो ये रहा आपका ये। अब गाइस यहाँ पर देखना, ये रहा आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? एक ऐसा नेटवर्क, इंटरनेट क्या है? एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं। आपका नेटवर्क भी, मेरा नेटवर्क भी, CCI हब का नेटवर्क भी, आपके कॉलेज का नेटवर्क भी, आपके स्कूल का नेटवर्क भी, आपके होने वाले ऑफिस का नेटवर्क भी, अगर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो वो अपने नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। तो इंटरनेट क्या है? एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर बहुत सारे छोटे नेटवर्क आपस में जुड़ के एक पब्लिक नेटवर्क बना रहे हैं।
कहने का मतलब समझ रहे हैं आप दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये रहा हमारा, मानते ये रहा हमारे सीसे हब का नेटवर्क, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मानता आप, जब आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग और वो करवाएंगे एनरोलमेंट हमसे, तो हम और तभी और ग्रो करेंगे, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा नेटवर्क गाइस, ठीक है। और ये रहा, जब हमें अपने नेटवर्क को, जब सीसे हब के नेटवर्क को हमें इंटरनेट से जोड़ना था, तो हमने स्विचेस लाके अपना नेटवर्क तो बना लिया, जिसमें कंप्यूटर ऐड कर लिए, फिर हमें राउटर भी परचेज करना पड़ा। राउटर का एक पोर्ट और स्विच के बीच में हमने कनेक्टिविटी करा दी। चाहिए हमारे नेटवर्क से एक ना एक रास्ता चाहिए राउटर के पास जाने का, ठीक है। और ऐसे ही राउटर का दूसरा इंटरफेस, दूसरा पोर्ट हम करवा देंगे इंटरनेट से कनेक्टिविटी। तो अगर आपको अपने नेटवर्क को इंटरनेट से भी जोड़ना हो, राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि राउटर एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में कनेक्टिविटी करवा रहा होता है, ठीक है। अब गाइस हमारे पास ऐसे क्या हो गया, आपने कनेक्टिविटी करा दी। अब ये था सीसे हब का नेटवर्क, ठीक है, जिसमें भाई जिसमें मैं अपने घर से भी कनेक्टिविटी कर सकता हूँ, आप लोग भी कहीं से भी कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों, जो अटैकर्स होते हैं, जो ईविल आई होती है, जो, ठीक है, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। अब इंटरनेट किसी एक कंपनी का थोड़ी है, तो कोई किसी को मना नहीं करता, कोई इंटरनेट लेने से आपको रोक ही नहीं सकता दोस्तों। अटैकर के पास भी पैसे थे, उसने इंटरनेट से कनेक्शन ले लिया, ठीक है। अब उसका नेटवर्क भी उसने अपने नेटवर्क से जोड़ दिया इंटरनेट से, और सीसीआई हब जैसी कंपनी का नेटवर्क जुड़ा हुआ है इंटरनेट से। तो ऐसे केस में जो अटैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो मैलिशियस फाइल, वो मैलिशियस कोड का डेटा नेटवर्क के थ्रू वो हमारे नेटवर्क में ट्रांसमिट करवा सकते हैं, किसी एक कंप्यूटर में, वो चाहे तो पूरे नेटवर्क में। अगर नेटवर्क का हम क्या था, ताकि कनेक्टिविटी हो, ताकि हम डेटा शेयर कर पाए दोस्तों। तो अब उसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अब नेटवर्क के थ्रू मैलिशियस अटैक कर रहे हैं, मैलिशियस कोड भेज रहे हैं डेस्टिनेशन के पास। तो उसी चीज़ से बचने के लिए हमने एक और नेटवर्किंग डिवाइस बनाया। वैसे जो हमारा ये राउटर है ना, इसके पास भी सिक्योर करने की कैपेबिलिटी होती है, बट ये जो अभी मैं डिवाइस बताने वाला हूँ, उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। तो सिक्योरिटी के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस बनाया। हाँ, राउटर के पास थोड़ी एडिशनल सिक्योरिटी के फीचर होते हैं, बट इतने ज़्यादा भी नहीं। सिक्योरिटी के लिए एक डेडिकेटेड डिवाइस बनाया गया, जैसे स्विच बनाया गया था एक सिंगल नेटवर्क बनाने के लिए, राउटर बनाया गया था मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। ऐसे ही एक नेटवर्किंग डिवाइस बनाया गया जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल। क्या बोलते हैं? फायरवॉल। एक नेटवर्किंग डिवाइस है, दिखने में देखो वैसे दिखता है, एक डिवाइस है, ठीक है, हार्डवेयर, आप देख पा रहे हो। इसमें भी पोर्ट्स होते हैं, इसका आगे का हिस्सा है, इसके पीछे की तरफ ऐसे ही लैन पोर्ट्स मिलेंगे आपको। तो जो हमारा ऐसा हम क्या करते हैं, इस फायरवॉल के पास भी मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। तो हम बाज़ार से फायरवॉल डिवाइस परचेज करते हैं, और अपने नेटवर्क की एंट्री में, तो नेटवर्क में जैसे आप जैसे ये राउटर के जस्ट बाद या राउटर से जस्ट पहले, इंटरनेट से पहले आप फायरवॉल लगा सकते हैं, या तो अपने नेटवर्क में घुसने से जस्ट पहले, जहाँ मैंने अभी लगा रखा, या तो अपने नेटवर्क में जस्ट घुसने के बाद आप यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं फायरवॉल। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपने फायरवॉल यहाँ प्लेस कर दी, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, कोई भी ट्रैफिक, इसमें अब हैकर ने एक मैलिशियस डेटा भेजा नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ, अब राउटर ने भी उसको आगे पास कर दिया। तो जैसे ही फायरवॉल से वो डेटा गुजरेगा, तो यहाँ पर फायरवॉल में हमने सिक्योरिटी रूल्स इम्प्लीमेंट कर रखे होते हैं। अगर वो ट्रैफिक उस सिक्योरिटी रूल में हमारा मैच हो गया, तो जो भी उस रूल में लिखा हुआ था, परमिट या डिनाई, वो एक्शन तुरंत लिया जाता है। तो फायरवॉल के थ्रू हम यहाँ पर अनवांटेड अटैक्स को, या फिर जो ऐसे अटैक्स होते हैं जो हम पहले से प्रिपेयर हैं, उनको हम रोक सकते हैं कि भाई सिर्फ ऑथराइज लोग ही एक्सेस कर पाए हमारे नेटवर्क में। तो नेटवर्क का काम क्या था, कनेक्टिविटी करवाना, ताकि डेटा शेयर। बट आज के टाइम पे दोस्तों कनेक्टिविटी के साथ हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क में आप बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, आप यहाँ पर लोगों को इंपॉर्टेंट मेल्स भेज रहे होते हैं, यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हो रहे होते हैं, यहाँ पर समझ रहे कि भाई मॉनिटरिंग चल रही है,
तो बहुत सारे सिनेरियो, तो नेटवर्क हमें सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए चाहिए था, मानता हूँ, बट हमें अब सिक्योर भी चाहिए। सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट कंसेंट। तो फायरवॉल के थ्रू आप यहाँ पर, अब देखो फायरवॉल पहले से कुछ नहीं रोक रहा, वो क्या कर रहा है, सिर्फ जो भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगा, मेरे से होके गुजरेगा, उसको फिल्टर होना पड़ेगा। जैसे आपके घर में एक्वागार्ड होता है ना, पानी जब उसमें गुजरेगा तभी उसको प्योरीफाई करेगा, जो पानी नहीं गुजरा उसको क्यों प्योरीफाई करेगा? सेम चीज़, फिल्टर करेगा ऐसे ट्रैफिक्स को जो आपने अलाउ करे हैं नहीं। अब देखो ये अपने आप नहीं कर रहा, वापस से मैंने लिखा यहाँ सिक्योरिटी रूल्स। तो जो नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर होता है उनको यही रूल्स इम्प्लीमेंट करने होते हैं सही तरीके से। सही रूल इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही अटैक से बच पाएंगे। अगर आपने सही तरीके से रूल इम्प्लीमेंट नहीं करा तो शायद से आप अटैक से बच भी ना पाओ और अपने नेटवर्क को भी डाउन कर दो। तो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। फायरवॉल एक नेटवर्किंग डिवाइस है, बेसिकली एक सिक्योरिटी डिवाइस जो नेटवर्क के ट्रैफिक को, जो ट्रैफिक नेटवर्क के थ्रू जा रहा है ना, उसको फिल्टर कर सकता है। उसको एग्जामिन करके, एग्जामिन पहले परखेगा, चेक करेगा कि पॉलिसीज में मैच हो रहा है नहीं हो रहा, मैच हो गया तो एक्शन चेक करेगा, अलाउ करना था या डिनाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक स्पेसिफिक हार्डवेयर है जो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम कंट्रोल कर पाते हैं कौन सा नेटवर्क ट्रैफिक अलाउ होगा एंटर करना और कौन सा एग्जिट करने के लिए, यानी एंटरिंग और देखिए अलाउड है या नहीं है ट्रैफिक, उस डेटा को भेजना, उस चीज़ के लिए कंट्रोल करने के लिए। आप फायरवॉल को अपने नेटवर्क के अंदर भी प्लेस कर सकते हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में नेटवर्क के जस्ट अंदर प्लेस कर रखा था, राउटर के जस्ट बाहर, और आप चाहो तो अपने नेटवर्क के जस्ट आउटसाइड भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पर प्लेस करके दिखाया था, जस्ट अपने नेटवर्क के। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने नेटवर्क को डिजाइन कर रहे हैं। क्या लिखा मैक बाइंडिंग राउटर नहीं होता? बिल्कुल, मैक बाइंडिंग भी राउटर में होता है सर। हेलो सर, हम दो भी यूज कर सकते सॉरी, हैं? फायरवॉल में क्या बोला आपने सर? मैं बोल रहा हूँ हम दो फायरवॉल भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बट जानने की बात सिर्फ फ़र्क ये होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है सर। अधिकतर वैसे एक ही फायरवॉल से हो सकता है, पर होता क्या है कंपनीज में, कंपनी में ना, हमें ऐसा बोला जाता है कि भाई नेटवर्क कभी डाउन जाना नहीं चाहिए, तो हम मल्टीपल कनेक्शन ले रखे होते हैं और हर किसी वेंडर के पास ना कोई अपना एडिशनल फीचर होता है। तो नेटवर्क को बेटर सिक्योर करने के लिए हम मल्टीपल फायरवॉल लगा सकते हैं। अगर हमारा नेटवर्क एक एंटरप्राइज लेवल ऑफ नेटवर्क है, हाँ एक स्मॉल नेटवर्क है, होम नेटवर्क है, तो एक फायरवॉल काफ़ी है। ठीक है, उस फायरवॉल से अगर आप सही तरीके से रूल्स बनाओगे, क्योंकि आप फायरवॉल किसी भी वेंडर की ले लो, काम क्या है, वो सिक्योरिटी रूल्स जो आपने डिफाइन करे होंगे सही ऑर्डर में, वही काम करने वाला है। बहुत सारे और फीचर्स भी होते हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। कोई और डाउट आप में से किसी को समझ में आया तक? सर अगर राउटर यूज नहीं करें, सिर्फ स्विच और फायरवॉल का यूज करें तो क्या नेटवर्क बनता है? सर जैसे मैंने बताया था, राउटर क्यों चाहिए था, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डिवाइस था जो मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टिविटी, वो सिक्योर के लिए नहीं था। अब यहाँ पर आज के टाइम पे क्या, आप वैसे पहले राउटर अलग आता था, फायरवॉल अलग आती थी, ठीक है, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग थे। आज के टाइम पे क्या हो चुका है दोस्तों, जो फायरवॉल है उनके अंदर राउटर की कैपेबिलिटी भी है, जो फायरवॉल है उनके अंदर राउटर की कैपेबिलिटी भी है। तो ऐसे केस में आपको राउटर की जरूरत नहीं, आप फायरवॉल लगा के एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टिविटी भी पा सकते होगे और फिल्टर भी कर पाओगे। बट अगर आपकी फायरवॉल राउटिंग सपोर्ट नहीं करती होगी, ऐसे केस में फिर आपको राउटर चाहिए ही होगा। ठीक है, जैसे सर फोर्टिनेट का जो आता है ये फायरवॉल, वो तो राउटर का भी काम करता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। बट स्पेसिफिक ऐसी फायरवॉल्स भी आती है, जैसे सोनिक फायरवॉल आती हैं जो डेडिकेटेडली फायरवॉल ही होती है, उनमें राउटिंग की कैपेबिलिटीज नहीं होती। अब हर कंपनी के पास पैसा नहीं होता कि भाई फोर्टिनेट से पैसे खर्च कर ले। किसी कंपनी ने नेटवर्क बनाया है, उनके पास उन्हें फिर भी सिक्योर करना है कि भाई हाँ, तो और भी वेंडर की फायरवॉल्स आती हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये फीचर्स है सर, जितने ज़्यादा फीचर होंगे उतने पैसे लेगी कंपनी आपसे, और हर बंदे के पास अंधाधुंध पैसे नहीं होते। वो बोलते अगर एक फायरवॉल मानता हूँ कि राउटर और उसको अलग अलग खरीदता हूँ तो सस्ती पड़ रही है, एक मानता हूँ कि एक ऐसी फायरवॉल जिसमें राउटिंग की कैपेबिलिटी भी है, वो आ रही है आपकी, मान 2 लाख रुपए की एग्जांपल ले रहा हूँ आपको,
और एक राउटर और एक फायरवॉल आ रही है आपकी 60 और 70 हज़ार की, 1,14,000 40 हज़ार की, तो पैसा भी देखा जाता है कि भाई कैसे क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सिर्फ सोल्यूशन नहीं, आपको बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन प्रोवाइड करना है कंपनी को, कि पैसा भी बचे कंपनी का, समझ रहे हो? तो वो आइडियोलॉजी है। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे एक्सेस पॉइंट, मॉडम। तो एक्सेस पॉइंट क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ हमने अभी मैंने यहाँ पर फायरवॉल तो इम्प्लीमेंट नहीं करी, बट आपके सामने करके दिखाता हूँ। पैकेट ट्रेसर में हम ये भी कर सकते हैं, अटाई केबल, एंड डिवाइसेस में गया, नेटवर्किंग डिवाइस में गया, यहाँ राउटर है, स्विच है, आप गाइस मेरा कर्सर देखें नीचे की तरफ, राउटर है, स्विच है, हब है, वायरलेस डिवाइसेस है, सिक्योरिटी डिवाइसेस है। सिक्योरिटी में गए तो हम जो सिस्को की फायरवॉल आती है दैट इज सिस्को ASA, तो आप यहाँ पर कोई भी यूज़ कर लो, 5505 मॉडल। कनेक्टिविटी करते हैं यहाँ पर दोस्तों, तो ये जस्ट नेटवर्क के अंदर मैंने कनेक्टिविटी कर दी। अब सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, आपको रूल्स भी डिफाइन करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो ये इसका CL है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसके थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि क्या नेटवर्क क्या है, डिवाइसेस थे। अब नेटवर्क देखो बनाया, चाहे स्विच हो, फायरवॉल हो या राउटर हो, ये अगर ये हमारे पास एंड होस्ट नहीं होते, ये क्यों बनाए नेटवर्क, राउटर और स्विच? एक नेटवर्क बनाने के लिए, एक नेटवर्क को किसी और नेटवर्क से जोड़ने के लिए। तो इसीलिए नेटवर्किंग डिवाइसेस नेटवर्क बनाने के लिए। और नेटवर्क किस लिए बनाया गया है? आप लोगों के लिए, मेरे लिए, यानी ये जो एंड कंप्यूटर्स हैं, ये जो प्रिंटर्स हैं, IP कैमराज हैं, इन डिवाइसेस के लिए बनाया गया। तो ये हो गए, ये नेटवर्किंग डिवाइस नहीं बोलेंगे, जो आपका कंप्यूटर है, प्रिंटर है, इनको डिवाइस ही कहलाएंगे, ठीक है? तो इनको मैं चाहे जो हमारे नेटवर्क के सबसे आखिर में होते हैं ना, जिनके लिए नेटवर्क बनाया होता है, तो उनको बोलते हैं एंड होस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंड होस्ट। ये कंप्यूटर भी एंड होस्ट है। अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंटर ऐड करता हूँ दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर क्या प्रिंटर भी देखो हमारे पास पैकेट रेसर में, दिखाने के लिए, बनाने के लिए यहाँ पर कैसी चीज़ चल रही है, ठीक है? तो प्रिंटर भी एंड होस्ट है, एक नेटवर्क के सबसे आखिर में, जिनके लिए बनाया गया है नेटवर्क। तो ये कहने वाली बात है। हम बात करते हैं एक्सेस पॉइंट की। तो एक्सेस पॉइंट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप वायरलेस नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है? अब जैसे कि मेरे पास, मानता हूँ यहाँ पर ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप में लैन पोर्ट नहीं है, इसमें निक कार्ड तो है, बट वाईफाई वाला, वायर्ड वाला नहीं है। तो ऐसे में इसमें लैपटॉप को इस नेटवर्क में नहीं जोड़ पाऊंगा। तो हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास एक आता है वायरलेस डिवाइस, आप उसे वायरलेस का वाईफाई बोल लो या एक्सेस पॉइंट बोल लो। क्या बोलते हैं अपन इसे? एक्सेस पॉइंट। तो आप बाज़ार से एक्सेस पॉइंट परचेज करते हैं। इस एक्सेस पॉइंट के पास भी पीछे पोर्ट्स होते हैं। मैं इसे ओपन करता हूँ, आप देख पाएंगे इसके पीछे हमारे पास यहाँ पर RJ45 पोर्ट है। तो क्या करते हैं, अपने नेटवर्क में ही इस एक्सेस पॉइंट को अटैच करते हैं, इसी नेटवर्क में अटैच किया, ठीक है? फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हो, ठीक है, तो एक्सेस पॉइंट के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, वायरलेस नेटवर्क बन रहा होगा। अब आपके देखो, इस लैपटॉप में जो मैंने ऐड किया ना, इस लैपटॉप में यहाँ पर एक्चुअली वायर्ड कैपेबिलिटी थी। इसे बंद करता हूँ पहले लैपटॉप को, निक कार्ड हटाया, वायर्ड वाला, ये रहा वाईफाई वाला कैपेबिलिटी, इसको ऑन किया, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये लैपटॉप इस एक्सेस पॉइंट के साथ वायरलेसली जुड़ गया। मतलब ये जुड़ा नहीं, बस प्रिटेंड करवा रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से एक्सेस पॉइंट एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो वायरलेस नेटवर्क बना पाते हैं, ताकि इस वायरलेस नेटवर्क को हम इस वायर्ड नेटवर्क में जोड़ पाएँ। तो नेटवर्क क्या है जो हमने आज सीखा? ग्रुप ऑफ डिवाइसेस व्हेन कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ मीडियम। सर एक्सेस पॉइंट का रेंज क्या होता है सर? इसे डिपेंड करता है, वो आपके 100 मीटर का भी आता है, अब वो 150 मीटर का भी आता है। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप के एक्सेस पॉइंट परचेज किया है। यूजुअली आपका 100 to 200 मीटर के बीच में होता है, जो आपके गुड एफिशिएंसी वाले हमारे पास एक्सेस पॉइंट आते हैं। बट आज के टाइम में प्रॉब्लम वापस वायरलेस में हमारे पास कैपेबिलिटी है कि वायर यूज़ नहीं करनी पड़ती। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो ये वायरलेस के सिग्नल्स हैं ना एक्सेस पॉइंट के, ये इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाते आपकी वॉल्स को, कंक्रीट की लिफ्ट्स को, कंक्रीट। तो डिपेंड करता है कि क्या आपका ओपन एरिया है, क्लोज एरिया है, कितने रूम्स हैं, उन रूम्स में क्या मटेरियल यूज़ हो रखा है।
तो उन सब चीज़ों को मिला के आपकी रेंज वहाँ पर डिफाइन होती है कि आपको एक्चुअल में कितनी मिल रही है, कि आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट 500 मीटर कर पा रहा है भाई। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई आसपास इतने ऑब्स्टिकल्स हैं जहाँ पर आपकी जो रेंज है वो डिवाइड हो रही है। ये मतलब कंपनी पे भी डिपेंड करता है ना, मतलब एपी कौन से कंपनी का है उसके उसके हिसाब से उसका रेंज भी होगा ना। बिल्कुल सर, आपके घरों में एक्सेस पॉइंट आता है वो अलग होते हैं, और जो आपकी कंपनी यूज़ करती है सिस्को के या फिर अपने जूनिपर के, वो सबके डिफरेंट डिफरेंट आते हैं रेंजेस वाले। इट्स नॉट अ स्पेसिफिक। कोई और डाउट? अच्छा सर अभी नहीं। ठीक है, तो गाइस हमने पढ़ा नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। ऐसे ही जाने से पहले यहाँ पर कुछ लैब टास्क है, तो बट अभी लैब टास्क हम ये कर सकते हैं क्या, हम आई होप आप सभी के पास लैपटॉप हो, आप सभी अपने लैपटॉप्स में अपने प्रैक्टिकल सेशन करने के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करें। ये डाउनलोड आप सिस्को की वेबसाइट से ही करेंगे, तो वहाँ पर जाके आप व्हाट आई वांट कि आप ये सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करें। इट्स अ टास्क। सर मेरे हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरे पास तो अभी लैपटॉप नहीं है, तो फोन में तो हो नहीं पाएगा ये। नहीं, फ़ोन में नहीं हो पाएगा ये, प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे फ़ोन में सर। इसका आप एक बार ट्राई कीजिए, एक बार मैम से बात करना क्या क्या सिनेरियो होता है। ठीक है, लैपटॉप तो चाहिए होगा बॉस। अब देखो, अपन क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो बैट चाहिए होगा। अपन नहीं, वही वाली बात है, सुन के तो हम सुनने में तो अच्छा लगता ही लगता है कि भाई हाँ समझ में आया, बट जब प्रैक्टिकल करते हैं वो टाइप करना, वहाँ गलती, वहाँ पास वापस आना, याद करना, तो वो चीज़ें अलग एक्सपीरियंस क्रिएट करती है सर। नहीं है, वो बाहर गया है, उसको मंगाया है तो थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम फिर भी? देखो, मैंने उसको बोला है, जयपुर है वो, कि कोरियर कर दे मुझे। कल वो देखेगा कि कोरियर कर सकते कि नहीं, कोई नहीं सर, वरना देखो फिजिकली आएगा, टाइम लगेगा। देखो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है अपने को। वापस बोल रहा हूँ, जो प्रॉब्लम है लैपटॉप नहीं है, सोल्यूशन देखो किस किस तरीके से सोल्यूशन हम अचीव कर सकते हैं, इसका प्रॉब्लम भी ना। ठीक है सर? नहीं, कोरियर तो हो जाएगा सर, हाँ, अगर कुरियर करना हो चाहिए। जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। जहाँ चाह वहाँ रहा यार, आप खुद जाके ले आओ कि भाई ले गया, मैं ले आता हूँ, बताओ। है ना, तो जहाँ चाह रहा वो वाली बात है। आप देखें आपको ठीक क्या है सर। बेस्ट लगता है सर। ठीक है, ठीक। और सिस्को पैकेज इट्स अ टास्क दोस्तों। ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, बस बोल रहा हूँ। नहीं हो पाता तो कोई नहीं, मैं यहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं कि आज पढ़ाऊँगा कल नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं। तो टास्क है सिस्को की वेबसाइट से डाउनलोड करना है सिस्को पैकेट ट्रेसर। नहीं हो पाता तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट ये ऑनलाइन जाके रिसर्च करना, क्योंकि आपको उस वेबसाइट में ढूंढना है। ऐसा होता है ना खजाना ढूंढने वाला, तो ये पैकेट ट्रेसर फ्री है, बहुत बढ़िया है, बट कैसे आप ये ढूंढोगे मुझे वो देखना है। ठीक है, और फिर ऐसे ही ये टास्क जो मैंने पीसी वाले दिए नेक्स्ट सेशन में करेंगे। हम करते हैं कुछ एमसीक्यू के, देखते हैं जो आज हमने पढ़ा, जो हमें यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्विच। ठीक है, स्विच प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट लैन। क्या स्विच हमारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है डिफरेंट लैन के बीच में? यस सर। नहीं 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 नहीं, नहीं, स्विच स्विच हमारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है सेम नेटवर्क के अंदर, सेम लैन के अंदर। राउटर करता है। हाँ, राउटर डिफरेंट डिफरेंट लैन्स के बीच में। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, आपका अपना लैन है, मेरा अपना, यहाँ पर डिफरेंट एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, चलो ठीक है, ये पहला पॉइंट तो ट्रू नहीं है। स्विचेस हैव फ्यूअर पोर्ट्स देन राउटर। स्विचेस के पास राउटर से कम, नहीं भाई नहीं, राउटर के पास कम पोर्ट होते हैं, राउटर फॉल्स। Switch provide connectivity to host within the same LAN. Switch, ट्रू। हाँ, तो ये बात तो नाम से मत घबराना दोस्तों, तभी ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चाहे होस्ट हो, एंड होस्ट हो, डरना नहीं है, समझना है क्या कहना चाहते हैं वहाँ पर, कभी बोलो या जैसे भी आपको लगे। स्विच ऑपरेट्स एट लेयर 1। ये लेयर का क्या सीन है, आपको अपकमिंग सेशन में ना एक कंसेप्ट होता है OSI मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी। OSI रेफरेंस मॉडल, तो वहाँ समझ में आएगा। तो इस पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट भी गलत है। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क नहीं तंग करेंगे आपको। विच फायरवॉल टाइप डिस्क्राइब मॉडर्न एडवांस कैपेबिलिटी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है यहाँ पर फायरवॉल का,
क्या बोल रहा है, ऐसी कौन सी फायरवॉल है जो इंक्लूड करती है मॉडर्न और एडवांस फिल्टरिंग कैपेबिलिटी। आपको पता है भाई फायरवॉल तो अपने को पता था भाई ऐसा डिवाइस जो मॉनिटर और कंट्रोल करती है। मॉनिटर यानी पहले चेक करेगी, देखेगी ना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो कंट्रोल करेगी किसको अलाउ करना है किसको अलाउ नहीं करना। तो दोस्तों हमारे पास ना नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हम लोगों ने बना दी है। कौन सी? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब इस फायरवॉल के पास एडवांस्ड फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज होती है। मतलब क्या, जो पहले की फायरवॉल थी ना, मैंने बताया था आपको, जब भी हम डेटा भेजते हैं तो डेटा के साथ हम एडिशनल इंफॉर्मेशन लगा रहे होते हैं, कौन भेज रहा है कहाँ भेज रहा है। तो पहले की फायरवॉल सिर्फ उन एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ सकती थी, डेटा को नहीं पढ़ सकती थी। बट जो आज की टाइम पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन तो पढ़ती है बट डेटा को भी इंस्पेक्ट कर सकती है। दोस्तों कि बंदे ना झूठ झूठ बोल के कि भाई मानता हूँ कि मैं सुमित हुई नहीं, मैं कोई और बंदा हूँ जो सुमित बन के प्रारो मान रहा हूँ, तो आप पढ़ रहे हो एग्जाम्पल है, मतलब ऐसा नहीं है। वो फायरवॉल डेटा को भी इंस्पेक्ट कर सकती थी सोचो। तो वो है हमारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो आज के टाइम पे यूज होती है। IDS और IPS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ये दोनों ही हमारे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर होते हैं। ये फीचर्स है फायरवॉल के, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आज के टाइम में ट्रेंडिंग है दोस्तों, ठीक है। A software application that filter traffic entering and exiting single PC, ठीक है। अब गाइस ये भी फायरवॉल से रिलेटेड पीसी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, फायरवॉल क्या है? एक डेडिकेटेड हार्डवेयर। क्या था? एक डेडिकेटेड हार्डवेयर। हार्डवेयर है, इसके अंदर एक ऑपरेटिंग, इसमें एक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें वो फीचर्स होंगे। दोस्तों एक्चुअली एक फायरवॉल ना हमारे कंप्यूटर में भी आती है। अब मेरे जो मेरा लैपटॉप है ना, है ये लैपटॉप, मैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ का। तो विंडोज़ वालों ने एक सॉफ्टवेयर दे रखा है फायरवॉल का, ये हार्डवेयर नहीं है। मेरे ही कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल का एक सॉफ्टवेयर है, देखो यहाँ पर, तो सॉफ्टवेयर नाम है विंडोज़ डिफेंडर। विंडोज़ डिफेंडर, तो ये विंडोज़ वालों ने ही एक सॉफ्टवेयर दे रखा है विंडोज़ डिफेंडर। तो ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर बेसिस में फायरवॉल है और ये फायरवॉल मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? अब ये फायरवॉल सिर्फ मॉनिटर और कंट्रोल कर पाएगी उन ट्रैफिक को जो मेरे कंप्यूटर में आ रहे हैं या जा रहे हैं। ये नेटवर्क को नहीं प्रिटेंड कर रही। जो मैंने भी आपको यहाँ शो किया ये है नेटवर्क फायरवॉल, ये पूरे नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर करेगी। और ये फायरवॉल जो मैंने आपके सामने अभी अपने लैपटॉप में ओपन करी, विंडोज़ डिफेंडर वाली दोस्तों, ये फायरवॉल मेरे लैपटॉप में। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है, ये होस्ट बेस्ड फायरवॉल है जो एक सिंगल होस्ट के अंदर होती है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हो, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट फिल्टर ट्रैफिक एंटरिंग एंड एग्जिटिंग अ सिंगल पीसी। तो एक सिंगल पीसी के अंदर कौन सा वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो फिल्टर कर रहा है ट्रैफिक्स को, डेटा को, ट्रैफिक यानी डेटा को जो एंटर हो रहे हैं या एग्जिट हो रहे हैं उनको। तो नेटवर्क फायरवॉल तो आपको समझ में आ गया, जो पूरे नेटवर्क को यहाँ पर बचा रही होती है, जैसे सिस्को की ASA, पालो आल्टो फायर है ना 48, ऐसे ये होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो जो मैंने अभी आपको दिखाया ना विंडोज़ डिफेंडर तो ये हमारी होस्ट बेस्ड फायरवॉल है, एक सिंगल होस्ट को ही प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। चलो, कंपेयर टू स्विचेस राउटर टिपिकली हैव, देखते हैं, कंपेयर टू स्विचेस राउटर टिपिकली हैव मोर इंटरफेसेस, fewer interfaces, same number of interfaces और no interfaces। तो इसका आंसर क्या होगा? fewer interfaces। तो कंपेयर टू स्विचेस, जब मैं कंपेयर करने गया स्विचेस से, राउटर के पास क्या है? fewer interfaces, ठीक है। चलो, तो यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जहाँ पर हमने नेटवर्क के बारे में जाना वो थोड़े से फंडामेंटल ग्रैब करें। और भी अपकमिंग सेशन है जिसमें जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग सेशन होगा उसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, टाइप्स ऑफ मोड्स, इन चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। तो बने रहिएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आप में से किसी को भी कोई ये PPT मेल पे भेज सकते हैं क्या? 100% सर, मैं मेल पे एक बार ना मैं अपनी टीम को शेयर कर दूंगा और ये PPT वो टीम आपको शेयर अपलोड कर देगी। हमें एटलीस्ट 1 डे का कन्वीनियंस टाइम दे, आपको 1 डे के अंदर ही चीज़ें मिल जाएंगी, बट फिर भी कन्वीनियंस टाइम के लिए 24 घंटे तो दे, तब तक आपके पास अपलोड हो जाएंगी। सही,
ठीक है, ये पीपीटी भी आप ही के लिए बनाई गई है सर, अपने लिए नहीं। ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। एनी अदर डाउट आप में से किसी को? तो आज का सेशन, हाँ सर और डाउट क्या करना था, एक छोटा इंट्रोडक्शन करा देंगे सबका कि हम लोग कौन कौन कहाँ से क्या, कोई प्रोफेशनल है, वर्किंग है, कोई आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं क्या अभी? ये सेशन एक काम सर करते हैं, हाँ ये सेशन हम जो सर एक चीज हमारे जो लास्ट सॉरी सर, ये सेशन हाँ हम लास्ट सर फ्राइडे रखेंगे, जो एक सेकेंड प्लीज, जो अभी हमारा फ्राइडे आएगा ना, फ्राइडे को अपन सब मतलब पढ़ेंगे वढ़ेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उस दिन हम सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर लेंगे। आज कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग कंफर्टेबल फील करेंगे नहीं करेंगे, थोड़ा सा मौका देते हैं सबको, और जो अपकमिंग फ्राइडे होगा उसमें हम एक दूसरे को खुद से इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे, लैब भी करेंगे, कुछ ना कुछ इंटरेक्टिविटी। ठीक है, ओके ओके। एनीथिंग एल्स? क्लास के पूछना है टाइमिंग मंडे टू थर्सडे है, राइट? हाँ जी, मंडे Okay, टू fine. थर्सडे। एक बारी मैं आपको ये जो टाइमिंग्स है आपके पास एक ग्रुप में अपलोड हो जाएंगी, जो भी क्लासेस की टाइमिंग्स एंड ऑल है, और फिर भी कोई क्लैरिटी आपको कुछ आते हैं। ये फर्स्ट सेशन है दोस्तों, आज का हमारा जो होता है ये फर्स्ट सेशन था। ठीक है, इससे पहले कोई क्लास नहीं हुई, इसके बाद ही हमारी क्लासेस होंगी। तो दैट्स योर डे 1, जिसमें हमने फंडामेंटल के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब की। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट नाइट गाइस, थैंक यू।